नमस्कार, मी भरत मुकुंद तामणकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आपण आज जाणार आहोत बोरिवलीला व भेटणार आहोत अशा एका थोर व्यक्तिमत्वाला ज्यांना नर्मदा खंडामध्ये सीमा दीदी नावाने ओळखले जाते. सेवा ही साधना आहे हे त्यांचं घोषवाक्य आहे व त्यांचे जीवनही त्याप्रमाणेच आहे. त्यांनी महानर्मदा पथ मार्गदर्शिका हे पुस्तक लिहिले आहे आणि ते परिक्रमावासियांना फार उपयुक्त ठरते परिक्रमा करताना. श्री उदयन आचार्य यांचे नर्मदा परिक्रमा एक आनंद यात्रा या नावाच्या मराठी पुस्तकाचा हिंदीमध्ये अनुवाद केला आहे व ते पुस्तक पण लोकप्रिय झाले आहे. त्या दरवर्षी नर्मदा क्षेत्रामध्ये अन्नक्षेत्र चालवतात आणि इतर अन्नक्षेत्रांना पण मदत करतात. त्यांनी मंडलाहून जाणारा नर्मदा परिक्रमेचा मार्ग जो बंद झाला होता तो चालू करण्यामध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे आणि तेथे आता दरवर्षी उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा आयोजित केली जाते. त्यांना राष्ट्रीय सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण जागरूकता शिखर सन्मानाने सन्मानित करण्यात आले आहे. त्यांनी नर्मदा निधी नामक एका व्हॉट्सअप ग्रुपची स्थापना केली आहे व त्याद्वारे अर्थसहाय्य जमा करून आश्रमांमध्ये शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची त्यांनी सुरुवात केली आहे. चला तर मग भेटूया अशा थोर व्यक्तिमत्वाला. नमस्कार, मी भरत मुकुंद तामणकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज माझ्याबरोबर उपस्थित आहेत श्रीमती स्नेहा विहंग सांगेकर, ज्या आज माझ्याबरोबर खास दीदींचा इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी आज इथे पुण्यावरून आले आहेत. तर त्यांचं मी माझ्या चॅनलवर स्वागत करतो. नमस्कार ताई. तर आज ते आपल्या आपण ज्यांचा इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी आलो आहे त्यांची ओळख त्या आपल्याला करून देतील. नमस्कार, भारत भ्रमंती चॅनलवर सगळ्यांचं स्वागत आहे. आजच्या आपल्या उत्सव मूर्ती सौ सीमाताई वीरेंद्र चौधरी यांची मुलाखत आपण घेणार आहोत. जरी मी नाव त्यांचं पूर्ण सांगितलं तरी त्यांना पूर्ण नर्मदा खंड सीमा दीदी या लाडक्या नावाने ओळखतो आणि सगळ्यांच्याच त्या खरोखर सीमा दीदी आहेत आणि त्यांच्या कार्याचा परिचय आज आपण आपल्या या मुलाखतीतून करून घेणार आहेत. तर सीमाताई, भारत भ्रमंती चॅनलवर आपलं खूप खूप स्वागत आहे. सीमा दीदी, तुमची खूपच विस्तृत ओळख आहे आणि आम्हाला आवडेल की श्रोत्यांची तुम्हीच प्रत्यक्ष तुमची ओळख करून द्यावी. आम्ही जरी मराठीत बोलणार असलो तरी सीमाताई आपल्याशी हिंदीतून संवाद साधणार आहेत. नर्मदे हर आज इनसे बात करते समय मुझे वो पुराने फिल्म की एक लाइन याद आ गया कि नाम गुम जाएगा. तो नाम तो ठीक है, नाम तो आप लोग मुझे बहुत प्यार से सीमा दीदी बोलते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा कर्म मेरी पहचान बने और मैंने उसी के लिए बहुत प्रयत्न किया है. और नर्मदा जी के सामने मुझे मेरा परिचय देना बहुत तुच्छ लगता है. लेकिन ये जरूर मैं गर्व से कहती हूँ और हमेशा कहती हूँ कि नर्मदा जी हमारे डीएनए में है. और मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हूँ जो हम सेवा क्षेत्र में काम करते हैं. और मैं ये भी गर्व से कहूँगी कि 3 पीढ़ी मुझे पता है, उससे आगे होता होगा तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं जब काफ़ी छोटी थी, 9-10 साल की थी, जब हमारे नाना जी हमें छोड़ के चले गए, उनसे मैंने जितना भी सीखा है और जो भी आज नर्मदा खंड में जो भी हम काम करते हैं सब ये उन्हीं की प्रेरणा है. वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, ऐसा कहें तो. और बचपन से मैंने अपने घर में परिक्रमा वासियों को देखा है. आँख खोली जब से देखा है ऐसा कहिए तो भी चलेगा. नर्मदा परिक्रमा के बदलते हुए स्वरूप को भी मैंने देखा है. आज मैं आपको आज से 60 साल पहले की बता रही हूँ कि मेरी एज ही 59 हो रही है. तो उस समय से आज तक क्या चेंजेस आए हैं परिक्रमा के स्वरूप में, परिक्रमा वासियों, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है उस चीज़ को. तो मैं इसलिए इतनी मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ. मैं जो फेसबुक पे लिखती हूँ उस सब का कारण यही है कि मैंने उन्हें बहुत नज़दीक से देखा है और अन्न क्षेत्र चलने के कारण परिक्रमा वासियों से मेरा जुड़ाव रहता है. पुस्तक लिखने के बाद में सबसे ज़्यादा परिक्रमा वासियों से मेरा जुड़ाव हो गया. तो इसके कारण नर्मदा खंड में अच्छे से लोग मुझे जानने लग गए. तो एक ये
छोटा सा कर्म मेरी पहचान बन गई। नाम का तो ठीक है अभी नाम तो ऐसा ही। तो सीमा दीदी, आपके बचपन के बारे में थोड़ा हमें बताइए, बचपन आपका कैसा रहा उसके बारे में। बचपन मेरा बहुत शानदार था, क्योंकि और आज भी है, आज भी बढ़िया ही है सब। बचपन ऐसा था कि नर्मदापुरम का जन्म है मेरा। मेरे दादाजी नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद, वहाँ थे, मेरा जन्म वहाँ का है। वहाँ पे भी मैया जी थी, मेरे दादाजी भी नर्मदा जी के उपासक थे। और जो बचपन जो मेरा गुजरा है वो ननिहाल में ज़्यादा गुजरा है। तो ननिहाल में जबलपुर से पहले 40-45 किलोमीटर पहले एक बरप्टी करके गांव आता है, जो हमारे परिक्रमा करते समय परिक्रमा पर आता है। मेरे नाना जी वहाँ रहते थे, वो उस क्षेत्र के बड़े मालगुजार व्यक्ति थे। हमारी बखरी थी जो आज भी है वहाँ पर, और मेरे नाना जी की बनाई हुई नर्मदा कुटी जहाँ पे परिक्रमा वासियों की सेवा होती थी वो आज भी है, और आज भी वहाँ पे सेवा होती है। तो बचपन से ये सब चीज़ें देखते आए हैं। फिर शादी करके इधर मुंबई आके, मेरे पेरेंट्स अहमदाबाद में रहते हैं। मेरी मम्मी भी समाज सेवा में बहुत आगे, अहमदाबाद में उनका बहुत नाम है। और शादी करके मैं मुंबई में हूँ, और यहाँ पर चौधरी जी सबसे बड़े सपोर्टर हैं। उनके कारण ही, जैसे कहते हैं ना कि एक पुरुष को आगे करने में स्त्री का हाथ है, यहाँ उल्टा है। यहाँ मुझे स्टैंड करने के लिए चौधरी साहब सबसे बड़े मेरे बैकबोन है। उनके कारण ही मैं इतने सब काम कर पाती हूँ, और ये जो सब कुछ है वो उन्हीं के सपोर्ट के कारण हो पा रहा है। तो ये अविरत चलने वाला काम है, ये सेवा का काम है जो अविरत चलता है। नेहमी आपण म्हणतो की भगवद्गीतेत सांगितलेलं आहे की 4 प्रकारचे योग भगवंतांनी सांगितलेले आहेत, राजयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आणि कर्मयोग. ज्या नर्मदा परिक्रमा वासियांविषयी सीमा दीदी बोलत आहेत त्यांना तर भक्तियोगाची शिकवण आहेच, पण सीमा दीदी एक अशा कर्मयोगिनी आहेत, त्यांनी त्यांची ओळख करून देताना त्यांचं खरं खरं जे कार्य आहे ते अजून आपल्याला सांगितलेलं नाही आहे. तर मी त्यांना विनंती करते की तुम्ही नर्मदा परिक्रमावासियांसाठी काय करत आलेला आहात. पिढ्यानुपिढ्या तुमच्या DNA मध्येच आहे ही कर्मपूजा, तर त्याला तुम्ही मूर्त स्वरूप कसं दिलंय, काय तुम्ही केलंय ते तुम्ही कृपया आमच्या सर्व श्रोत्यांना सांगावं. देखिए, ये फेसबुक और ये सब चीज़ें तो अभी 10-15 साल से ही आई हैं। तो उससे पहले परिक्रमावासियों को सदाव्रत दिया जाता था। वो बना बनाया भोजन नहीं खाते थे। ये नर्मदा परिक्रमा के कुछ नियमों से एक नियम है। तो हमारे घर से परिक्रमावासियों को सदाव्रत दिया जाता था, और उनके रहने की और सबकी व्यवस्था की जाती थी वहाँ पर। तो ये बहुत समय तक यही चलता रहा। मैं भी बहुत सारे आश्रमों से जुड़ी थी, क्योंकि नर्मदा हमारे लिए नहीं, जिसको बोलना चाहिए कि आराध्य तो ठीक है, वो तो एक भगवान के लिए हम शब्द उपयोग करते हैं, पर वो एक हमारे घर की मेंबर होती है ना, हमारे लिए वो वैसी हैं। तो इसलिए उनके परिक्रमा वासियों की तरफ हमारा विशेष लगाव है। और मुझे तो बहुत ही था उन लोगों से लगाव। मुझे बचपन से ही जब वो आते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनको देखकर, और उनसे हमारे नाना जी बात करते थे, मैं उनके बाजू में बैठ के सुनती थी सब। मुझे पहले से ही उन लोगों की सब तौर तरीके, उनके हाव भाव, उनकी सब चीज़ें मुझे बड़ी पसंद थी। तो उनके लिए सदाव्रत की व्यवस्था होती थी। तो जब तक हम लोग सदाव्रत की व्यवस्था ही करते रहे, वही परंपरा हमारे यहाँ चल रही थी। हमारे क्षेत्र में यानी नरसिंहपुर, गोटेगांव जिला, जबलपुर जिले में बहुत सारे आश्रमों से मैं जुड़ी हुई थी। और जबलपुर में हमारा अपना घर है, तो वहाँ आना जाना रहता है। तो आश्रमों में हमेशा जाना आना रहता है। ब्रह्मांड घाट तक के आश्रमों से मैं कनेक्ट थी पहले। फिर धीरे, और परिक्रमावासियों से बात करना तो मेरा पहला शौक है। मैं उनसे बहुत तरह की बातें करती थी, उनसे सब जानकारियाँ लेती रहती थी। तो फिर फेसबुक और ये सब आए धीरे धीरे। 2015 तक नर्मदा के बारे में फेसबुक पर बहुत कम था, बहुत कम लोग उस समय अपलोड शायद नहीं करे थे। परिक्रमा तो देखिए लोग कर ही रहे थे। 2015 से थोड़ा थोड़ा हुआ, और 2015 में जब मैंने नर्मदा दर्शन किया था, 40-42 दिन लगे थे मुझे गाड़ी से करने में। तो मैंने भी अपना पूरा स्टोरी बना के
अपलोड किया था उस समय 2015 में। तो उस समय इतना उस पे नहीं था, लेकिन धीरे धीरे फेसबुक पे, इस पे, सब पे करते गए और लोगों से फिर अपने आप, नर्मदा ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। तो जुड़ते रहे, धीरे धीरे एक कारवां बनता गया और नर्मदा खंड में पहचान होने लगी। और अन्न क्षेत्र तो हमारा चलता ही था। फिर 2015 के बाद फिर हमने अपना अन्न क्षेत्र जबलपुर के पास, जब मैंने देखा कि परिक्रमावासी पहले एक कैसा था, 2-2, 4-4 परिक्रमावासी चलते थे। महीने में हमारे घर मुश्किल से 8-10 परिक्रमावासी आते थे। लेकिन धीरे धीरे तादाद इतनी बढ़ गई और उसमें तादाद बढ़ने में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के लोगों की जनसंख्या, चितले मैया के कारण। उनका जो वीडियो यूट्यूब पे था, ऑडियो, उसको देखने के बाद में जो लोगों में परिवर्तन आया है वो हमने देखा है। तो जनसंख्या बढ़ने लगी, तो 1-2 लोग रहेंगे ना तो उनका भोजन पानी सब इंतजाम हो जाता है। हमारे घर में भी कोई 2 आदमी आएंगे तो हम आराम से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अगर 10-15 लोग हमारे घर में भी आ जाएंगे तो थोड़ी सी व्यवस्था हमारी भी गड़बड़ा जाती है। ये चीज़ मैंने महसूस की, क्योंकि मैं आश्रमों से जुड़ी हुई थी। तो और स्पेशली एक जो बेल्ट था हमारे जबलपुर के पास का, उस बेल्ट में 15-16 किलोमीटर में ये व्यवस्था नहीं थी। तो अक्सर कर गाड़ी से आते जाते मैं उस बेल्ट पे थोड़ा सा देखती थी, लोग परिक्रमावासी मिलते थे। तो मैं हमेशा जब भी गाड़ी में ट्रैवल करती हूँ हमारे क्षेत्र में, तो पीने का पानी और थोड़े स्नैक्स के पैकेट और दवाइयाँ, ये शुरू से ही मेरी गाड़ी में हमेशा रहते थे। परिक्रमावासी दिखे, गाड़ी साइड में लगाई, तुरंत उनको जो चाहिए दिया। उनसे बात करते समय मुझे पता चला कि इस बेल्ट में अगर भोजन की व्यवस्था हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर ये बात मैंने फिर चौधरी जी से करी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अपन अन्न क्षेत्र उस क्षेत्र में प्रारंभ कर देते। तो परिक्रमावासियों के लिए बस इस तरह से अन्न क्षेत्र का काम चालू हो गया। परिक्रमावासियों के भोजन की व्यवस्था होने लगी। आपको श्री उदयन आचार्य जी की किताब का हिंदी अनुवाद करने की प्रेरणा कैसे हुई? ये एक किताब है जो मैं प्रेक्षकों को दिखाना चाहता हूँ। ये एक नर्मदा परिक्रमा एक आनंद यात्रा, उदयन आचार्य सरांचं एक पुस्तक आहे. त्याचं हिंदीमध्ये अनुवाद ताईंनी केला आहे. तर त्यांच्याबद्दल आपण जाणून घेऊया की त्यांनी ना ते पुस्तकाचा अनुवाद करायची इच्छा कशी निर्माण झाली आणि त्यांनी हे कशा प्रकारे केलं. तर ताई, ये इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ. ये तो मैं आपको बताऊं, जैसे हम बच्चों की भाषा में बोलते हैं ना, खेल खेल वाली बात हो गई। मुझे मराठी बोलना इतना फ्लुएंट नहीं आता है, लेकिन मैंने मराठी पढ़ना सीखा। मैं पढ़ लेती हूँ, बहुत अच्छे से मराठी पढ़ लेती हूँ। तो नर्मदा के ऊपर जब मैंने 2015 में जब हमने नर्मदा यात्रा की थी, उस समय मैं ना नर्मदा जी की पुस्तक ढूंढती थी कि कोई पुस्तक अगर मिले, परिक्रमा पर पुस्तक मिले, ये मिले, पर कहीं कुछ मिला नहीं मुझे। पूरे नर्मदा खंड में उस समय नहीं मिली थी मुझे। और अमृतलाल वेगड़ जी, अगर आपने उनके बारे में जानते हो तो, उनकी 3 पुस्तकें हिंदी में नर्मदा के ऊपर। और जबलपुर में वेगड़ जी मेरे पड़ोसी हैं, तो उनकी पुस्तक मेरे पास थी। और वो पुस्तक तो हमारी साहित्य की धरोहर है, उनको हम बोलेंगे साहित्य की धरोहर है वो। तो वो पुस्तक मेरे पास थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि करंट में जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं वो पुस्तक मिलनी चाहिए। कि इससे, क्योंकि डैम बन चुके थे, बरगी डैम बन गया था, सरदार सरोवर का डैम का काम चालू था, ओंकारेश्वर में था डैम। तो भौगोलिक स्थिति में बहुत परिवर्तन आ गया था, परिक्रमा पथ बहुत बदल चुके थे। तो मुझे ऐसा था कि अभी की कुछ पुस्तक पढ़ने को मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे मिली नहीं। फिर लेकिन मराठी की किताबें मुझे कोई मुझे बताते थे कि मराठी किताबें, तो मैंने उनको मंगा के पढ़ना शुरू किया। मेरे पास अच्छा खासा नर्मदा की पुस्तकों का कलेक्शन है, गुजराती, मराठी और हिंदी में। हिंदी में तो वेगड़ जी की ही है। उदयन आचार्य जी की पुस्तक मेरे पास आई पढ़ने के लिए, मैंने उसको पढ़ी। तो उसको पढ़ने के बाद में मैंने उसको मराठी में पढ़ी थी, लेकिन उसको पढ़ने के बाद में मेरे को लगा कि इसमें एक प्रवाह है। देखिए,
किसी किसी राइटर की उसमें एक प्रवाह रहता है जिसमें आप बंधे रहते हो। हाँ, आप रख नहीं पाते हैं। हाँ, आप उसको रख नहीं सकते हो, और अगर रख भी देते तो पूरा दिमाग उसमें लगा रहता है कि कब उसको पढ़ें। तो इसको पढ़ते समय मुझे ये महसूस हुआ कि प्रवाह है, और प्रवाह भी एकदम वेगवान है ना, आपको पकड़ के रखता है। तो कुछ कुछ फेसबुक पे हम लोग लिखते रहते थे, मैं भी लिखती रहती थी। तो उदयन आचार्य जी एक बार फेसबुक पे उनकी पुस्तक का मराठी में उनकी दूसरी आवृत्ति छपी, तो उन्होंने डाला था उस पे। तो मैंने उनको ऐसे ही लिख दिया कि आपकी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद होना चाहिए था, इतनी सुंदर पुस्तक हमारे हिंदी भाषी को भी पढ़ने मिलना चाहिए। तो उन्होंने मेरी आंसर का उधर ही उसी फेसबुक पे ही रिप्लाई किया कि दीदी आप ही इसका अनुवाद करिए, आपकी हिंदी अच्छी है। मैंने उनको उसमें ही लिखा कि अरे भैया कहाँ आप अनुवाद की बात कर रहे हैं ऐसा। तो बात आई गई हो गई, लेकिन मैं कई बार सोचती रही कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि क्योंकि मैं फेसबुक पे लिखती हूँ नर्मदा के बारे में। तो उसी समय आ गया लॉकडाउन। लॉकडाउन आ गया, अब घर में थे, बैठे थे, नहीं तो मैं तो घूमती फिरती रहती हूँ। तो आचार्य जी की पुस्तक लॉकडाउन में उससे पहले ही मैंने पढ़ी थी किताब ये। तो मैंने सोचा लॉकडाउन में चलो आजमाइश की जाए लिखने की। तो अब कैसे लिखना एक समस्या थी, क्योंकि मैंने तो कोई, मैं राइटर तो थी नहीं, मैंने कभी कुछ लिखा नहीं। फेसबुक पे लिखना एक अलग बात होती है। और फिर चौधरी जी बोले कि नहीं तुम लिख लोगी, हो जाएगा, तो अपन कोशिश करते, तुम लिखो। तो पहले तो एक आध 2 दिन तो कागज पे, लेकिन कितना लिखते, तो लिखने की आदत छूट गई थी। लिखने में थोड़े टाइम में 1 आध घंटे बाद लगने लगा अरे यार हाथ दुखने लगे, ये तो बस की बात नहीं है। फिर मेरी डॉटर गोरेगांव में रहती है, तो मैंने उसको ऐसे ही बताया, मैंने कहा यार ऐसा ऐसा अनुवाद करना है शैली, क्या करें। तो बोली ठीक है, मैं ना आपको सब सेट कर देती हूँ मोबाइल के ऊपर, आप उस पर लिखो, फिर मुझे भेजना, मैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करूँगी। ठीक है, फिर वो और हमारे दामाद दोनों जन आए, उन्होंने पूरा मोबाइल पे गूगल से सब मोबाइल पे ही उसने सेट कर दिया, सब कर दिया। मेरे को आईपैड भी था मेरे पास में, फिर उसने बोला आप गूगल पे लिखो, क्योंकि हिंदी में मात्राएं बहुत होती हैं और उसको सुधारना होता है, गलती हो जाती है। तो बोले आप इस पे लिखो, आपके लिए कंफर्टेबल है, आप मुझे पीडीएफ करना, पीडीएफ फिर मैं आपको इस पे सेट कर दूंगी। बड़ी क्या बोलना चाहिए, बड़े ताम झाम के साथ हम लोगों ने उसको शुरू किया। और मुझे जितना समय मिलता है मैं उसका मोबाइल पे ही उसका मैं अनुवाद लिख रही थी, और वो बेटी को भेजती, फिर बेटी रात को सारे कोई एकत्र करके पीडीएफ बनाती, फिर उसको इस पे लोड करती। ऐसे करके हमारी पुस्तक चल रही थी बढ़िया। 1.5-2 महीने में मैंने उसको अनुवाद कर लिया उसका, और हमारा हो गया रेडी। फिर मैंने आचार्य जी को फ़ोन किया, लॉकडाउन ही था उस समय भी। मैंने बोला कि भैया ऐसा ऐसा पुस्तक का हो गया अनुवाद अभी। तो बोले दीदी आप उसको मुझे पढ़ने भेजिए ना। तो मैंने बोला पढ़ने में, बोला लॉकडाउन है कैसे आपको पढ़ने भेजें, क्योंकि डोंबिवली तो जा नहीं सकते, और ये इतनी बुक का उनको भेजना भी बड़ा मुश्किल था, और ऐसा पीडीएफ नहीं था मेरे पास में कि जो उनको भेजा सके। तो वो कहते हैं ना कि मैं सोच में पड़ गई कैसा करना चाहिए, लेकिन माई सब इंतजाम कराती हैं। एक कल्याण के एक गणेश दिवे थे, वो परिक्रमा कर रहे थे, तब से वो मेरे से जुड़े हुए थे। वो काफी कुछ मेरे से मदद लेते रहते थे, कैसे आगे कौन सा गांव है क्या है, ऐसी बात चलती थी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अगर मैं आपको समझो ये पीडीएफ छोटे छोटे भाग में करके भेजती हूँ, तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल के इसका बुक जैसा बना के डोंबिवली जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि दीदी अभी पुलिस वाले जाने नहीं देते ये, और बोले सब दुकानें भी बंद है। मैं कहा हाँ यार ये बात भी सही है। तो वो उसने बोला कि आप मुझे भेजो, मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि बोले मेरे दोस्त की जेरोक्स की शॉप है। उन लोग ने रात को बैठ के जेरोक्स मशीन में से उन्होंने इस बुक का प्रिंट निकाला, और उन लोगों ने क्या किया, सुबह 5 बजे उन्होंने उदयन आचार्य जी को फोन किया कि सुबह 5 बजे थोड़ी सी वो ढील रहती थी ना दूध और सामान लाने की, तो उन्होंने बोला हम इस पुस्तक को लेके आपको देने आते।
सुबह 5 बजे वो अपने दोस्त को लेके मोटरसाइकिल पे गए, आचार्य जी को वो पुस्तक देकर आए। फिर आचार्य जी ने वो पुस्तक पढ़ी, उन्होंने पढ़ा, लॉकडाउन था वो भी फ्री, तो उन्होंने पढ़ा। तो उनका मुझे फोन आया, मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी उनका क्या फोन आता है। 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, मेरे का फोन आया नहीं, पता नहीं। फिर उनका फोन आया कि दीदी ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये पुस्तक मराठी में थी, ये तो मुझे लग रहा है कि हिंदी में थी। हाँ, ये तो ओरिजिनल हिंदी में। बोले कहीं से अनुवाद नहीं लग रहा है। मैंने कहा बस पास हो गए। मैंने कहा ये हम पास हो गए, इतना समझ में आ गया। फिर मेरे एक मध्य प्रदेश में एक हमारे एक मित्र हैं बहुत अच्छे, उनके चाचा जी हिंदी के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने बोला आप इसको भेजिए, इसमें जो भी उर्दू के अभी हम लोग बोलचाल की भाषा में शब्दों का उपयोग कर लेते हैं ना, तो उन्होंने बोला कि आप उसको भेजिए, मैं उसको हिंदी शुद्ध करके दे दूंगा। तो उन्होंने उसको हिंदी शुद्ध करके दिया। ये सब काम आप मानेंगे नहीं, हमारा मोबाइल से ही चल रहा था क्योंकि लॉकडाउन था। लेकिन माई पूरा सेटिंग करती रही और ये पुस्तक वो आपके सामने। बहुत अच्छा स्टोरी है इसके। दीदी आपने तो उदयन आचार्य जी की तो किताब बढ़िया अनुवादित कर दी, लेकिन आपने खुद ने एक किताब लिखी है जिसके 3 एडिशंस हो चुके हैं जी, तो वो करने की आपने कैसे सोची और वो कैसे किताब है उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। ये सच कहूँ ना तो मेरे साथ कुछ घटनाओं की नहीं, सब मजेदार घटनाएं हो जाती है मेरे साथ में, जो मैंने सोचा नहीं होता है। लेकिन कहते हैं ना कि माई करवाना चाहती है तो वो सब सेट हो जाता है। बस ऐसे मैं कभी इस पुस्तक मार्गदर्शिका बनाने का मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है। ये जो दीदी ने लिखी है माँ नर्मदा परिक्रमा पथ मार्गदर्शिका, जो हर एक जो नर्मदा परिक्रमा करने को जाता है जो भी आदमी, उसको बहुत हेल्पफुल किताब है। और दीदी का मुझे परिचय इसी बहाने हुआ। मेरे पास परसों एक इंटरव्यू चल रहा था जो डोंबिवली के जोशी है उनका, तो उसमें उन्होंने मुझे एक किताब दिखाई और उन्होंने बताया कि दीदी ने ये किताब लिखी है और हमको परिक्रमा में ये बहुत यूज़फुल हुई। तो इसी बहाने मैं फिर सोचा कि इनका इंटरव्यू लेना चाहिए। तो ये किताब कारण है कि आज अपन दीदी से बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में डिटेल जरा बताइए। जी, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा अन्न क्षेत्र चलता है जबलपुर के पास, और परिक्रमा वासियों से मैं बात करती हूँ, तो उनसे मैं सब तरह की बात होती है। तो वो मुझे 2 प्रश्न हर परिक्रमा वासी पूछता था। पहला प्रश्न इसके बाद में क्या आएगा, कहाँ आश्रम मिलेगा और कितना दूर है, और दूसरा प्रश्न मंडला को लेकर था कि मंडला से नहीं जाएंगे दीदी, धनपुरी होके जाएंगे, तो धनपुरी होकर कैसे जाएं। पहले मैं उनको बताती थी धनपुरी होकर आप कैसे कैसे जा सकते हैं, और लेकिन मैं उनको उस समय बोलती थी कि आप मंडला होके जाइए, क्योंकि 2015 में जब मैंने अपने वाहन से जब नर्मदा दर्शन किया था, उस समय मैं मंडला होकर ही गई थी, क्योंकि मैं मंडला के बारे में पहले से ही जानती हूँ कि नर्मदा का जो परिक्रमा मार्ग मंडला से ही जाता है। और मुझे यह भी पता था कि जो मंडला डिंडोरी अमरकंटक का जो क्षेत्र है, आज की तारीख में भी नर्मदा खंड का सबसे जागृत अगर कोई क्षेत्र है तो वही है। मंडला से डिंडोरी अमरकंटक का क्षेत्र, उत्तर तट, स्पेशली उत्तर तट में आपको बोलूंगी बहुत जागृत स्थल है वो। दक्षिण में तो क्या है कि दक्षिण से वो थोड़ा सा कठिन है, वहां पर जो पहाड़ियां वो है वो आज भी थोड़ी सी निर्मनुष्य है लोगों को जाने। लेकिन उत्तर से परिक्रमावासी उत्तर तट से जा सकता है, माई के किनारे किनारे सिद्ध महात्मा लोगों का निवास है आज भी वहां पर। मैं हमेशा उनकी ये बात सुनती थी कि अभी ये जबलपुर से जाएंगे तो कैसे जाएंगे, वहाँ पे आश्रम कैसे हैं ये। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि अगर ये परिक्रमावासी इसी पछड़े में पड़े रहेंगे तो फिर ये नर्मदा परिक्रमा एक तपस्या है। और जब आप परिक्रमा करते हैं उस समय आपकी या तो गुरु मंत्र का जाप होना चाहिए,
या मैया के रेवा जाप, नर्मदे हर, जो भी आप जाप करते हैं वह होना चाहिए। लेकिन अगर आप पूरे समय अपने रहने खाने की जुगाड़ी करते रहेंगे तो परिक्रमा करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो मैं हमेशा इसके बारे में सोचती रही, और ये बहुत ही दुष्कर कार्य था बनाना। अच्छा, उनके पास में पुस्तक थी, एक दो पुरानी पुस्तकें थी उनके पास में, मैं वो पुस्तक देखती थी। एक तो नारेश्वर की थी, आत्मकृष्ण जी की, बड़ी अच्छी पुस्तक थी वो। लेकिन वो कैसा हो गया था कि वो पुस्तक पुरानी हो चुकी थी। जब आत्मकृष्ण जी ने सर्वे किया था उस समय के लिए वो पुस्तक एकदम परफेक्ट थी। लेकिन अब नए नए आश्रम बन गए थे, नए नए रोड बन गए थे, डैम बन गए थे, उसके कारण सब थोड़े से मार्ग बदल गए थे। तो वो अब उनको काम नहीं लग रही थी, ठीक से नहीं आ पा रहे थे, और कईयों को पता भी नहीं था उस पुस्तक के बारे में, कई लोग, तो ऐसा बहुत सारे कारण इकट्ठे हो रहे थे। मैंने सोचा कि मेरे का ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसके ऊपर काम तो करना चाहिए। बस ऐसा एक मन में एक सोचा मैंने कि इसको करना चाहिए। फिर अब इसको काम शुरू कैसे करें, क्योंकि देखिए किसी पुस्तक में से देख के नकल मारना बहुत आसान है, अनुवाद करना मेरे लिए आसान है। कैसा था कि मुझे पता था उन्होंने क्या लिखा है, उसको मुझे अपने शब्दों में लिखना था, हो रहा था वो काम। लेकिन इसमें तो गांव थे, एक एक गांव, उसके किलोमीटर, और कौन से गांव में कौन सा आश्रम, बड़ा मुश्किल काम था। फिर उसको सोचा कैसे शुरू किया जाए उसको। तो फिर हम चौधरी जी और मैं, हम डिस्कशन करते रहते थे। फिर मैंने, और भी जो लोग मेरे से नर्मदा उससे जुड़े थे, परिक्रमा से जो जुड़े थे, मैंने उनसे पूछा कि अगर हम अपन इसको करते हैं तो कैसे करें। कईयों ने कई तरह के सुझाव दिए, लेकिन मैंने सोचा कि इस पुस्तक को ओंकारेश्वर से ही प्रारंभ किया जाए, सॉरी, अमरकंटक से प्रारंभ करें। तो अमरकंटक से प्रारंभ करें और एक एक शहरों के नाम लिखते चलें, कौन सा किसके बाद आता है। तो जैसे अभी अमरकंटक समझो आप रहते हैं, तो मैंने आपको फ़ोन कर लिया, तो आपने मुझे बता दिया कि अमरकंटक से इसके बाद में ये आएगा, तो मैंने नोट कर लिया। फिर मैंने आपको बोला कि आगे का मार्ग मुझे वहां से कोई बताएगा, तो आपने इनका नंबर दे दिया, हाँ आप इनको फ़ोन करिए, ये आपको बता देंगे। धीरे धीरे करके 1 साल में मैंने पूरे नर्मदा खंड के लोगों से बातचीत कर ली, लोगों से बातचीत करी, यानी लोग मेरा फ़ोन देख के शायद घबराने लग गए थे बाद में, तो क्योंकि मुझे कन्फ्यूज़न होता तो मैं उन्हें 4 बार फ़ोन करती थी, क्योंकि देखिए मेरी एक छोटी सी गलती परिक्रमा वासियों को परेशान कर देगी। हाँ, और मुझे देखिए गलती तो होती है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैंने एकदम परफेक्ट काम किया, पर मेरी कोशिश थी कि मैं जो करूँ अपना पूरा एफर्ट में डालना चाहती थी उसमें, क्योंकि मुझे पता था कि ये काम बहुत मुश्किल है, और उसमें दम मुश्किल ज्यादा थी कि जब मैंने खुद ने पैदल परिक्रमा नहीं की, इसलिए मेरे लिए काम बहुत मुश्किल था। लेकिन वो कहते हैं ना, जो एक सेंटेंस है कि जब आपका कुछ अच्छा करने वाले होते तो पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है, वो वाली बात मेरे साथ 100% सही थी। ये एक के बाद सपोर्ट मिलते गए, और ये पुस्तक में हमने 1 साल मैंने पूरा लगाया, इसको काम किया, ये प्रिंट हुई। प्रिंट होने के बाद में इसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाना ये भी मुझे नहीं आता था, क्योंकि मैंने कभी ये सब काम किए नहीं थे। तो मैंने इसको फेसबुक पे डाल दिया, ये सब ऐसा लिख के, आप मानेंगे नहीं, 10 दिन के अंदर सोल्ड आउट था सब, 4000 पुस्तक। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना उसका वो मुझे मिलेगा, लेकिन मैंने फेसबुक पे लिखा, क्लियर लोगों को लिखा कि ये मेरी कोशिश है और मैं आपको अच्छे से अच्छा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों को कोई नया आश्रम दिखे या मेरी कहीं गलती मिले आपको, तो वो मुझे फ़ोन करके प्लीज़ बताइए, मेरा साथ दीजिए, जिससे हम आने वाले परिक्रमा वासियों के लिए एक अच्छी पुस्तक बना सकें। आप मानेंगे नहीं, मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया कि ये पुस्तक अब एडिशन पे एडिशन आपके सामने आ रहे हैं। और मुझे लोग अभी भी परिक्रमावासी बोलते हैं। मैंने पिछली बार ही लोगों को बोला, मैंने बोला अब ये
किताब 95% रेडी हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट ईयर मैंने ऐसा प्लान किया कि मैं अब इसका पीडीएफ लोगों को दे दूंगी। भाई आप पीडीएफ से प्रिंट निकालिए, तो कई परिक्रमावासी मुझे बोल रहे कि नहीं नहीं दीदी पीडीएफ नहीं, किताब ही चाहिए। क्योंकि बोलते हैं जो किताब से फील आता है, पीडीएफ बोले 25 बार मोबाइल निकाल के देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो नहीं, लेकिन आपकी किताब आपकी चाहिए ऐसा। तो और आश्रम वालों ने मुझे फोन करके सामने से कि दीदी हमारे आश्रम का नाम नहीं है, आप जोड़ दीजिए। ये 3 साल में जो ये किताब 95% अगर रेडी हुई है, तो परिक्रमावासी, आश्रम वाले, सबसे बड़ा रोल उन्हीं लोगों का है। मैं तो इधर बम्बई में रहती हूँ, लेकिन उन सबके प्यार और भैया का आशीर्वाद था कि जो सब आश्रम इस पुस्तक में आ चुके हैं। मैं तो बहुत कम जगह जा पाती हूँ, बिना गए भी लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया कि नहीं, ये एक विश्वास था उनका। दीदी के जवाबों से हम जान रहे हैं कि दीदी जो भी करती हैं सब डिटेल में और बहुत सटीक रूप से करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे ही बिना पढ़े ही पता चलता है कि पुस्तक में उतना कितना परफेक्शन लाने के लिए कितने प्रयास उन्होंने किए होंगे। जी। तो जरूर हर परिक्रमावासी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो पीडीएफ क्यों नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस किताब में आपकी ऊर्जा है और आप उनके साथ है, जैसे कि एक अदृश्य रूप में आप उनके साथ चल रही हैं। जी इसलिए शायद सब चाहते हैं कि किताब के ही रूप में हो। तो मैं कहूंगी कि हमेशा किताब ही छापिए आप। जी। तो ये जो डिटेलिंग और परफेक्शन का आप में जो जुनून ही कहूंगी मैं जो है, तो अन्न क्षेत्र जैसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने इतने डिटेल और बारीकी से कैसे आप करती हो, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि अन्न क्षेत्र मेरे लिए ना, जैसे वो कहते हैं ना समुद्र में वो दीवा दांडी होती है, वो अन्न क्षेत्र ना मेरे लिए दीवा दांडी का काम करता है। पूरे साल भर की ऊर्जा मुझे देता है वो अन्न क्षेत्र। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सदाव्रत देने की हमारे घर की परंपरा थी। अब समय आ गया था बने बनाए भोजन की, क्योंकि लोगों को भोजन बनाना नहीं आता है, स्पेशली पुरुषों को नहीं आता है। और स्त्रियां बहुत कम चलती हैं परिक्रमा में, इतनी भी नहीं होती हैं कि सब लोग बनाएं। अच्छा मध्य प्रदेश के लोग हैं वो भोजन बनाना जानते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ बाटी और वो सब चल जाता है, तो हमारे यहाँ हो जाता है वो काम। तो ये थोड़ी सी एक परेशानी थी भोजन की। तो और परिक्रमावासियों से बातचीत होती थी, तो मैंने सोचा बने बनाए भोजन की अपन करते हैं। देखिए कोई आश्रम बनाना एक बहुत बड़ा खर्चीला काम है, क्योंकि कोई भी आश्रम बनाने जाएंगे तो बहुत खर्चा होता है। क्योंकि मैंने अभी 6 महीने पहले ही नरसिंहपुर जिले में मेरा एक छोटा सा आश्रम बनाया है मैंने। 15 आदमियों की व्यवस्था है उस आश्रम में। उसको बनाने में मुझे पता चला है कि कितना मुश्किल काम है वो। लेकिन मेरा एक सपना था कि मेरे क्षेत्र में एक छोटा सा एक आश्रम मैं बनाऊं और वहाँ परिक्रमावासियों की सेवा हो, क्योंकि मैं तो मुंबई में रहती हूँ। पर जो मैं अन्न क्षेत्र चलाती हूँ वो जनवरी महीने में चलाती हूँ, और वो 21 दिन का रहता है। पर वो 21 दिन में संतोष नहीं होता है, मानसिक संतोष नहीं होता है। देखिए वहां से जबलपुर से मैं आ तो जाती हूँ, लेकिन मन वहीं रह जाता है। ऐसा लगता है कि नहीं, वो परिक्रमावासियों को कहाँ भोजन का इंतजाम होएगा कहाँ। तो इसलिए मैंने वो एक आश्रम बना के वो सेवा वहाँ पे चालू रखी है अपनी। लेकिन ये बने बनाए भोजन की, और उसमें भी मुझे यह समझ में आया कि भोजन के साथ साथ परिक्रमावासियों को प्रेम से बोलने वाला और यानी अच्छा भोजन उनको कराएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। और देखिए ईश्वर की रचना में हमारा पेट एक ऐसा है ना कि वो तृप्त रहेगा ना, सब तृप्त हो जाता है। तो इसलिए जो भी मेरा भोजन कराने का पूरा ये कि पूरा भोजन दाल चावल सब्जी रोटी मीठा नमकीन सब रहता है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ, रोटी तो आप मेरे यहाँ 4 बजे भी अगर आएंगे ना परिक्रमावासी, तो भी हम उनको गर्म खिलाते। हम ठंडा, क्योंकि मैं खुद ठंडा खाना नहीं खाती, मैं उनको भी नहीं खिलाती हूँ। मेरे जो कुक लोग हैं वो मेरे से इसलिए परेशान रहते हैं कि 2 लोग भी आएंगे तो दीदी खाना गर्म करवाती हैं। पर क्योंकि और मुझे और उनसे खूब प्रेम से
प्रेम से उनको खाना भोजन कराती हूँ, मैं उनको उनके साथ बैठती हूँ, बातें करती हूँ, बड़े खुश हो जाते, कहते दीदी आज तो बहुत दिनों बाद घर की याद आ गई और अच्छा घर जैसा भोजन मिला। तो देखिए सभी लोग अच्छा ही भोजन कराते हैं और नर्मदा खंड की तो ये खासियत है कि बड़े प्रेम से भोजन कराते हैं। लेकिन कैसा रहता है, आश्रम आश्रम होते हैं और हम ठहरे गृहस्थ, तो एक गृहस्थ हूँ मैं और एक शायद एक अपन कहना चाहिए ना कि एक परिक्रमा वासियों से जो एक मुझे जो एक प्रेम है, जो एक जुड़ाव है, वो शायद उनको मेरी तरफ खींचता है और मुझे खींचते, तो एक अपने आप एक कहते हैं पॉजिटिव वातावरण बन जाता है, तो उसमें उनको भी आनंद आता है और मुझे तो स्वर्ग जैसा आनंद आता है उसमें। तो जो आश्रम चलाती है आप, अन्नदान आश्रम, जी उसके लिए फंड कहाँ से लाती है? मतलब आप खुद खर्चा करती है कि लोगों से डोनेशन हाँ, लेती है? देखिए ये जो जनवरी में जो मेरा 21 दिन का अन्न क्षेत्र चलता है, वो पूरा चौधरी जी की तरफ से रहता है, उसमें हम किसी से मदद नहीं लेते, वो हमारा घरेलू हमारा है। और जो नरसिंहपुर में जो एक आश्रम बनाया है, उसमें एक बड़ा अमाउंट हमारा था और बाकी मेरे जो मित्र थे और जो नर्मदा खंड वाले जो मेरे से जुड़े हुए थे, उन्होंने सबने मुझे उसमें मदद भेजी थी, तो हम लोग ने उस आश्रम को बनाया। लेकिन ऐसा है कि नर्मदा खंड में स्पेशली मंडला और उस साइड के आश्रमों के लिए मैं लोगों से हमेशा फेसबुक पे मदद मांगती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ कि आप हमें मदद करें, क्योंकि आप हमें मदद करेंगे तो हम आश्रमों के लिए कुछ कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी कितना कर पाऊंगी ना, मेरी भी एक लिमिट आ जाती है। और ये तो कहते हैं ना सुरसा का मुंह है, जितना आप इसमें डालेंगे उतना चला जाता है। और स्पेशली जबलपुर के आगे जो मंडला से जो डिंडोरी अमरकंटक का क्षेत्र है, उत्तर तट दक्षिण तट दोनों, वो हमारा आदिवासी क्षेत्र है और थोड़ी इतनी सुविधाएं वहाँ नहीं है और इतने वो भी नहीं है, वहाँ के लोग सक्षम भी नहीं है इतने। लेकिन ये है कि दिल के बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन हाथ बंधे हैं उनकी परिस्थितियों के कारण। तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो काम कर रहे हैं उनको ही हमें पीछे से सब बैक सपोर्ट कर देना चाहिए, तो वो अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि वहाँ आश्रम मैं सच कहूँ, मैं नए आश्रम बनाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा ये रहता है कि जो आश्रम चल रहे हैं उन्हें हम उनको बैक सपोर्ट कर दें, सेवा तो वो कर ही रहे हैं तो अच्छा है, उन्हें बैक सपोर्ट हो जाएगा तो अच्छे से कर पाएंगे। अगर वो आपको खिचड़ी खिला रहे हैं, अगर पीछे से बैक सपोर्ट हो गया तो आपको रोटी सब्जी खिला देंगे, है ना। तो क्योंकि उनकी स्थिति खिचड़ी खिलाने जितनी है, पर अगर हमारे सपोर्ट से अगर वो रोटी सब्जी खिला सकेंगे तो अच्छा ही है। तो ये एक मेरा ये सोच होने से हम, इसलिए मैं फेसबुक के ऊपर रिक्वेस्ट करती हूँ लोगों से और लोगों से मदद मांगती हूँ कि आप हमें सपोर्ट करें तो हम यहाँ तक इन लोगों तक पहुँचाएंगे। तो मैं प्रेक्षकों से कहना चाहता हूँ कि जिनको भी आश्रमों को मदद पहुंचानी है तो दीदी के मार्फत वो पहुंचा सकते हैं। दीदी का फेसबुक में अकाउंट है, उसको फॉलो करें और वहाँ पे जो QR कोड रहेगा तो आप डोनेशन करके उनको आश्रम के लिए दान कर सकते हैं। जिनकी इच्छा है वो कर सकते हैं। एक फेमस गैस कंपनी का घोषवाक्य है कि बनाइए खाना और परोसिए प्यार, तो मुझे लगता है ये सीमा दीदी को भी लागू होता है। आणि जसं मराठीत आपण म्हणतो की हृदयाचा मार्ग पोटातून जातो, तर सीमा दीदी सगळ्यांच्या हृदयात तर स्थापन झालेल्याच आहेत आणि त्यांचं हे योगदान किंवा त्यांची ही सेवा बघून त्यांना सुंदरलाल बहुगुणा यांचा राष्ट्रीय शिखर सन्मान ह्यांनी त्यांना सन्मानित केलं गेलेलं आहे। तर आम्ही चॅनलतर्फे आणि सर्व श्रोत्यांतर्फे तुमचं अभिनंदनही करतो आणि त्याविषयी अधिक काही जाणून घ्यायला तुम्हाला हा पुरस्कार कसा मिळाला आणि त्याचा काय तुमच्या जीवनावर प्रभाव पडला हे आम्हाला तुम्ही सांगा। देखिए सच कहूँ ना तो सेवा को पुरस्कार की जरूरत नहीं रहती है। सेवा आप अपने दिल से करते हैं, किसी को देख के आप सेवा नहीं कर सकते। तो ये आपकी अंतरात्मा जब आप से काम कराती है ना, तो उसको किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा काम तो है, हम करते ही रहते हैं, हमें पुरस्कार की जरूरत नहीं रहती। यह चीज में मुझे बहुत सारे पुरस्कार मिले पर मेरे को मैं लोगों को कभी बोलती नहीं, क्योंकि
लोग मानते ही नहीं है, जबरदस्ती कहते हैं, नहीं दीदी मिस आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। तो मेरी आज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पुरस्कार को प्रेरणा मत बनाइए, लेकिन सेवा को प्रेरणा बनाइए अपनी। क्योंकि अगर हम पुरस्कार की लालच में सेवा करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है, वो तो अंतर्मन से होनी चाहिए। तो सेवा ऐसी चीज, सेवा करना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। बाकी आप आश्रम खोल लीजिए, कोई नहीं, पैसे 4-5 लाख रुपए लगाया तो आपने एक बड़ा हॉल बन जाएगा, किचन बन जाएगा, सब बन जाएगा। लेकिन जब तक आप उसमें खुद नहीं एंट्री मारेंगे ना, सेवा नहीं हो पाती। सेवा एक बहुत कठिन काम है। उसके लिए कहते हैं ना कि आपका अंतरात्मा उससे जुड़नी चाहिए, आपका मन उससे जुड़ना चाहिए, तो ही सेवा। आप देखिए गुरुद्वारे में सेवा होती है, कई लोग हैं ऐसे हैं कि जो बाहर बैठ के सीढ़ियों पे बैठ के सीढ़ी जूते आपके साफ करते हैं। तो सेवा एक बहुत ऊंचा प्रकार है, वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। कि सब देखिए, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती है ना, सबके मन में जरूरी नहीं कि सबके मन में सेवा का भाव हो, लेकिन परिक्रमा करने के बाद में आपके मन में सेवा का भाव आना ही चाहिए। और अगर नहीं आया तो आपकी कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई परिक्रमा में, यह मैं बिल्कुल गारंटी से बोलूंगी आपको। क्योंकि 4 महीने आपने लोगों से सेवा ली है, तो सेवा क्या होती है ये आप समझ गए। तो अगर परिक्रमा करते समय अगर हमने ये लेसन नहीं सीखा तो हमने नहीं सीखा कुछ भी। क्योंकि ये तो पाठशाला है जहां आपको रोज रोज नए नए लेसन सीखने को मिलते हैं, और ये लेसन परिक्रमा करने के बाद आपके जीवन पे प्रभाव डालते हैं, और ये प्रभाव आपके जीवन में आना ही चाहिए। अभी जितने भी इंटरव्यू लिए मैंने परिक्रमा के, वो सब बोलते हैं कि हमने 3 महीना 4 महीना लोगों की सेवा ली है, और अभी हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों की सेवा करें। तो ये आपने सही बोला कि ये होना ही चाहिए, और होता ही है वो। हाँ। बहुत सारे परिक्रमा जितने भी मैंने इंटरव्यू लिया, अभी 20-25 हो गए रहेंगे जी। तो सबके मन में ये भाव है कि मैं आगे जाके परिक्रमा वासियों की सेवा, या फिर यहाँ पे भी कोई आश्रम की सेवा, कोई अनाथ आश्रम की सेवा वो करना चाहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। देखिए, ये जैसे मेरे पास बहुत सारे परिक्रमावासियों के फोन चलते ही रहते हैं, तो स्पेशली एक टाइम रहता है, जैसे मैं बताऊंगी। देखिए, आप परिक्रमा करके आते हैं ना, तो आप उस ऑरा में ही रहते हैं 15-20 दिन। तुरंत मेरे पास 2-4 दिन बाद ही परिक्रमावासियों के फोन आ जाएंगे, दीदी हम कोई आश्रम में सेवा करना जाना है, आप बताइए हम कहाँ जाएंगे। तो मैंने बोला कि महाराज जी अभी नहीं, आप मुझे दशहरे के पहले कांटेक्ट करिए। बहुत सारे आश्रमों को ऐसे लोगों की जरूरत रहती है जो वहां पे आके सेवा करें। तो मैं बोला मैं आपको जोड़ दूंगी। कभी किसी के फोन नहीं आते हैं, क्योंकि आप जब आते हैं ना उस समय उस ऊर्जा में रहते हैं, बाद में वो ऊर्जा जैसे हम अपने गृहस्थ जीवन में वो सब निकल जाते हैं। अच्छा, फिर कईयों का कैसा रहता है कि वो चाहते हैं तो भी शायद नहीं निकल पाते होंगे, ऐसा भी होता होगा। ये तो वही मैं बता रही हूँ आपको कि सेवा करना बहुत कठिन काम है, बोलना बहुत सरल है, लेकिन उसमें अंदर जाके उस काम को करना बहुत कठिन काम है। लेकिन आपको पुरस्कार किस वजह से मिला वो बताया नहीं आपने अभी तक। हाँ, पुरस्कार मुझे मिला ये मार्गदर्शिका बनाने के लिए, क्योंकि और नर्मदा के लिए मार्गदर्शिका बनाने के लिए, और नर्मदा के लिए जो भी हम लोग काम करते हैं, आश्रमों के लिए कम करते हैं या जो भी काम करते हैं, शायद उनकी नज़रों में ये सब चीज़ें होंगी। तो उन्होंने तो मुझे यही बताया था कि उन्होंने पेपर में भी यही दिया था कि मार्गदर्शिका बनाने और आश्रमों के लिए काम करने के लिए, स्पेशली मंडला अमरकंटक क्षेत्र के आश्रमों को काम करना, शायद उनकी नज़र में आया था ये चीज़ मेरी। और मार्गदर्शिका तो है ही, ये तो बहुत मुश्किल काम था जो हुआ। तो उस पे से उन्होंने पिछले वर्ष जुलाई में ये पुरस्कार दिया था। तो सीमा दीदी, तुम्ही मगाशी म्हणालात की जबलपूर, मंडला आणि अमरकंटक याला जोडणारा जो परिक्रमा मार्ग होता तो दुर्गम असल्यामुळे लोक वापरत नव्हते, पण तुम्ही त्यांना प्रोत्साहित केलं की त्यांनी तो मार्ग वापरावा
तिथून परिक्रमा करावी, कारण तो खराखुरा मार्ग आहे असं तुम्हाला वाटतं. जी. तर ह्या बाबतीत तुम्ही लोकांमध्ये जागृती कशी आणली, त्याला कसा प्रतिसाद मिळतो आहे, आणि तिथली परिक्रमा उत्तरावाहिनी तुम्ही कशी सुरू केलीत, किंवा त्यासाठी तुम्ही कसं लोकांना उत्तेजन दिलं ते आम्हाला सांगा. जबलपुर में मेरा अन्न क्षेत्र चलता है, जैसे मैंने आपको बताया. तो परिक्रमावासी आते थे, वो मुझे ये सब प्रश्न पूछते थे, मंडला के बारे में भी पूछते थे. तो देखिए, मंडला जो है वो हमारा पुराना प्राचीन जो परिक्रमा मार्ग है वो मंडला होकर ही जाता है. लेकिन वह क्षेत्र है ना हमारा थोड़ा सा घने जंगल वाला क्षेत्र है. घने जंगल है उस क्षेत्र में. आज से 50 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको. उस समय वहाँ पे घने जंगल थे, लेकिन अब तो रोड बन गए हैं, और गडकरी जी के आने के बाद में तो आपको पता ही है, रोडों का जाल बिछ गया है हमारे यहाँ पे. तो जबलपुर से मंडला भी रोड सड़क मार्ग 2015 में मैं जब गई थी, बहुत अच्छा सड़क मार्ग था. और वहाँ से फिर मंडला से वाहनों के लिए राजेंद्र ग्राम होते हुए, डिंडोरी होते हुए अमरकंटक जाने का भी बहुत अच्छा मार्ग था. हम उसी से गए थे. लेकिन मंडला में भी जब मैं वहाँ रपटा घाट पे जब परिक्रमा करते समय, जब हम लोग रपटा घाट पे गए थे, तो वहाँ पे मैं शाम को आरती होती थी, तो मैं वहाँ शामिल हुई. तो उन्होंने जब हमारी गाड़ी के सामने जब नर्मदा दर्शन का बैनर देखा, तो वो हमसे मिलने आए वो लोग. तो उन्होंने पूछा कि आप, तो मैंने बताया कि हाँ, हम लोग ऐसे ऐसे चल रहे हैं. तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ. वो बोले, पैदल वाले आते नहीं, आप वाहन से आ गए इधर. मैं बोला हाँ, क्योंकि मैंने बोला मुझे पता है कि ये परिक्रमा मार्ग यही है, मैं परिक्रमा मार्ग हम कैसे छोड़ सकते. तो उन्होंने बोला कि दीदी, पैदल वाले ही नहीं आते. फिर उनसे काफी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे सब बताया. उसी समय मेरे मन में संकल्प का भाव आ गया कि नहीं, इस मार्ग को चालू करना चाहिए, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था उस समय कि यह मार्ग बंद हो चुका है. बंद ही हो चुका था. सिर्फ साधु संत जो ज्ञानी विद्वान थे वही उस मार्ग से जा रहे थे, बाकी दूसरे लोग जा ही नहीं रहे थे. सब रिछाई से धनपुरी होके निकल रहे थे. फिर आके मैंने उसके बारे में स्टडी किया और सब चीज हम लोग मैंने किया. लेकिन वो कुछ समय नहीं, कहते ना, समय नहीं आ पाया था. उसकी मैंने काफी उसका कलेक्शन किया उसके बारे में, लेकिन उस समय नहीं. समय आप आया 2000, ये आपके लॉकडाउन के समय. उसके बाद में फिर जब मैंने उस क्षेत्र में जाके वहाँ के लोगों से मिली, मैं मंडला पूरा वहाँ तक. तो इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट दिया मुझे नारायणगंज में. नारायणगंज में एक वहाँ पे एक वो चलता है, ग्रुप है, शिव शक्ति ग्रुप है. वो लोग जो परिक्रमावासी आते थे, भूले भटके जा रहे थे जो सब लोग, उनकी सेवा करते थे वो लोग. उनसे मैं मिली, उन लोग से हम हुआ. फिर हम लोग ने सोचा कि इस क्षेत्र के लोगों को मिल के हम पहले इस क्षेत्र को जागरूक करें लोगों से, फिर वहां से हम परिक्रमावासी को भेजें. उसके लिए हमने हर जगह जगह के लोगों को सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया. लोग हमसे जुड़ भी गए. सबने बोला कि बिल्कुल, जो अभी भी जो जा रहे थे उनकी तो वो सेवा कर ही रहे थे, तो और आएंगे तो वो और भी सेवा करने के लिए बहुत राजी खुशी सब तैयार थे. पर लोग ही नहीं आते थे. और उनको भ्रमित करने में हमारे यहाँ के लोग ही थे, क्योंकि गडकरी जी ने रोड बना दी थी शॉर्टकट. तो सबको समझाते थे कि इस मार्ग से चले जाओ महाराज जी, उस मार्ग से जाओगे तो 80 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा आपको. फिर मेरा अन्न क्षेत्र जनवरी में रहता है. मैंने अपने अन्न क्षेत्र से कोशिश प्रारंभ की, क्योंकि मैं सबसे पहले आती थी जबलपुर में. मैंने उसके लिए पूरा परिक्रमा मार्ग बनाया, और उसके हम लोगों ने पैम्फलेट छपाए, और जो भी परिक्रमावासी आता उसको मैं पैम्फलेट देती. और जैसे प्रोफेसर लेक्चर लेते ना, वैसे मैं लेक्चर लेती थी. सब परिक्रमावासियों को बिठा के और उनको समझाती थी कि आपको मंडा मार्ग से क्यों जाना है. लेकिन जो थोड़े से वृद्ध लोग रहते थे उन्हें हम मना करते थे कि आप मत जाइए, क्योंकि थोड़ा सा कठिन मार्ग है. लेकिन जो उत्साहित लोग थे वो उस मार्ग से जाने लग गए. और हमारे पैम्फलेट रहते थे, पैम्फलेट से उन्हें सब पता रहता था कि इसके कौन से बाद में कौन सा गांव आएगा, कौन से आश्रम आएंगे. और उसमें हमने फोन नंबर भी लिख दिए थे सेवा करने वालों के, जिससे आप निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन नहीं रहेगा. आपको फोन नंबर है, आपको कुछ भी परेशानी होगी उन्हें फोन करिए,
नहीं है तो मैं तो हूँ, मुझे फोन करिए, हम करेंगे आपकी। और हमने कोशिश की, 1-2 साल हमारी कोशिश चलती रही और हमें धीरे 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 लोग बढ़ते गए। और आज ये 2025 की मैं आपको बता रही हूँ। अभी हमने नारायणगंज में हमारी परिक्रमा वासियों की पूरी गिनती होती है, पर अभी तो समझो अभी परिक्रमा चल रही है, इसलिए अभी हम गिनती नहीं कर रहे, बाद अप्रैल में करेंगे जब चतुर्मास जब चालू हो जाएगा तब। पर अभी तक कम से कम 4000 परिक्रमावासी उस मार्ग से निकल चुका है। तो ये मेरे साथ साथ उस क्षेत्र के लोगों का भी सहयोग है और उनकी सेवा का प्रताप है कि आप गए, आपने इनको बोला अरे मंडला क्षेत्र से जाना, एक तो वह क्षेत्र इतना सुंदर है कि पूछिए मत, और दूसरा उस क्षेत्र में नर्मदा जल में इतनी ऊर्जा है कि आप उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हो, आप महसूस कर सकते हो उसको। और मेरा तो यह मानना है, मैं परिक्रमा वासियों को भी बोलती हूँ कि अगर आपको मैया के साक्षात दर्शन करने हैं तो उस क्षेत्र में ही होंगे। देखिए हमारे यहाँ ऐसा कहते थे ना कि जब आपको यानी कोई चीज ना मिले और आप उसके लिए मैंने कहते ना कि आप एकदम काथार स्वर में आप भगवान को याद करें, उनकी प्रार्थना करें, तो वो प्रार्थना आपकी वहां तक पहुंच जाती है। यही बात हमारे इस क्षेत्र में होती है। आपको आश्रम मिलेंगे, आपको अच्छा भोजन मिलेगा, तो मैया आपको याद नहीं आती है ना। लेकिन जब आपको कुछ नहीं मिलता है, जब आपको लगता है कि अरे मैं इधर कैसे क्रॉस करूं, क्या करूं, कैसे जाऊं, तब आप जब नर्मदे हर लगाते हैं ना, मैया आ जाती है वहां, चाहे वो किसी भी स्वरूप में आए, लेकिन आती है। देखिए मैया कभी आपके सामने 4 भुजा में नहीं आ जाएंगी। हमने किसी ने आज तक ईश्वर को 4 भुजा में देखा नहीं है, नहीं देखा है। हम तो मगर को अगर नर्मदा जी में देख लें तो डर के मारे दूर खड़े हो जाते हैं, और मैया का वाहन है, मैया, अरे मैया का वाहन है तो आप क्या प्यार करो, क्या उससे सोचोगे भी नहीं उसके पास जाने का। ऐसे ईश्वर का है, वो हमें सामने खड़े नहीं दिखते, लेकिन उनकी सहायता आप जो भेजते हैं उसको आप महसूस करते हो कि मायने। तभी तो हमारे यहाँ के लोग बोलते हैं कि आम्हाला अनुभव आला। ये अनुभव क्या, यही है कि जब आपने उन्हें कातार स्वरों में उनसे प्रार्थना की कि मैया अब कहाँ जाएं, क्या करें, कोई भी रूप स्वरूप में आ गई, उन्होंने आपको उसमें से बाहर निकाल दिया। तो यही अनुभव है, यही आपको जो आपको कहते हैं ना कि आपको ईश्वर के निकट, माई के निकट ले जान और आपको निकट लेके जाता है। परिक्रमा करने के बाद में जैसे परिक्रमावासी जब घर पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर से उनका मन वहीं जाने को होता है। वो क्यों होता है? सिर्फ यही कारण है कि आप निकटता अनुभव जो करके आए हो ना, वो अभी आप जैसे कृष्ण अभी अपने आराध्य हैं, आपको कोई भी तकलीफ है, आपने उनको पुकारा, आपका काम हो गया, लेकिन आपने उनको अनुभव नहीं किया। हाँ, आपने उनकी सत्ता का अनुभव किया, भगवान ने मेरी सहायता की। लेकिन आप नर्मदा खंड में जाके आएंगे ना, तो आप भगवान नहीं बोलेंगे, आप बोले मैया ने मेरी सहायता की, मैया ने ऐसा किया, मैया ने ऐसा किया। नर्मदा मैया में आप भगवान का स्वरूप नहीं देखते, एक माँ का स्वरूप देखते हैं। और जहां माँ आती है, वो तो आपको पता है ना, ईश्वर भी सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, सब पीछे हो जाते हैं, माँ पहले नंबर पे आती है। तो परिक्रमावासी जो होता है ना, जितना आप बाल स्वरूप में मैया के साथ जुड़ेंगे ना, मन से आपको बाल स्वरूप में चले जाना है, आप उतने ही उनके निकट हो जाएंगे। एक छोटा बच्चा घर में खेलता है, माँ कुछ भी काम करती रहे और उसकी नजर उस बच्चे पे रहती है। सेम स्टोरी है। आप जितना माई के किनारे चलेंगे, जितनी उसकी ऊर्जा में रहेंगे, मैया का ध्यान आपके ऊपर रहेगा। और आप गडकरी जी की रोड पे चलेंगे तो आपको रोड पे न देखना है, गडकरी जी तो देखने आ नहीं रहे आपको। इसलिए मैं लोगों को बोलती हूँ माई के किनारे चलिए जितना हो सके। देखिए, क्योंकि भौगोलिक स्थिति, डैम, नहर बहुत के कारण बदल चुकी है, तो आप अब वो समय नहीं है कि आप बिल्कुल किनारे चल सके, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि जितना आप किनारे चल सके, जितना आप उनकी जल की ऊर्जा के अंदर रहें,
उतना आपका आत्म कल्याण है। ये अभी वहां से मंडला से उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा भी होती है जी और अप्रैल महीने में ही होती है हाँ, ना ये? चैत्र महीने में। चैत्र महीने में। हाँ, देखिए आज आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया। मैं आपके प्रश्न में एक बहुत अच्छा आंसर देना चाहती हूँ, और ये जितना लोग सुन रहे हैं उनके लिए आंसर बताना चाहती हूँ मैं, कि उत्तर वाहिनी क्यों की जाती है लोगों को ये नहीं पता है। लोगों को ये पता है कि तिलकवाड़ा में उत्तर वाहिनी परिक्रमा होती है, हम तो दीदी 3 बार कर चुके, 4 बार कर चुके। फिर मैं उनको पूछती हूँ कि उत्तर वाहिनी क्यों की जाती है, तो वो उन्हें नहीं पता है। देखिए, जो हमारे शास्त्र के अनुसार ना उत्तर दिशा है वो मोक्ष की दिशा है। और जब आपने पढ़ा होगा तो देखिए आपको पता होगा, जब पांडव लोगों ने राजपाट छोड़ के जब वो अपने आत्म कल्याण के लिए उन्होंने हिमालय की तरफ गए थे, हिमालय में सबने एक के बाद एक अपने देह छोड़ दिए थे। हिमालय हमारे देश की उत्तर दिशा में आता है। वो और क्यों कहीं नहीं गए, उत्तर में ही गए, वो उत्तर दिशा की तरफ गए, वहीं उनको तो उत्तर जो दिशा है वो हमारे शास्त्र के अनुसार मोक्ष की दिशा है। और नर्मदा तो मोक्षदायिनी है, वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। लेकिन वो 3 स्थान पे उन्होंने उत्तर का एक मोड़ लिया है और फिर वापिस पश्चिम की तरफ बह रही है। 3 स्थान में से एक स्थान तो जो ओमकारेश्वर के पास था, धावड़ी कुंड, वो डूब क्षेत्र में चला गया। अब सिर्फ 2 ही क्षेत्र हमारे पास हैं, एक मंडला और एक तिलकवाड़ा वाला। तिलकवाड़ा वाला जो था वो बहुत प्रसिद्ध है, वो तो आप सभी जानते हैं। सारे नर्मदा जो परिक्रमा कर चुके हैं और जिन्होंने नहीं करी है लेकिन नर्मदा से जुड़े हैं, वो भी उत्तर वाहिनी करने के लिए जाते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि मंडला में नर्मदा जी का उत्तर का सबसे बड़ा प्रवाह मंडला में है। और अगर आप इंटरनेट वाली फोटो अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें आपको मंडला बीच में मिलेगा और उसके 3 साइड आपको नर्मदा जी मिलेंगी। जैसे कहते हैं ना, मंडला को उन्होंने 3 बाजू से सील कर दिया हो, अपने प्रोटेक्शन में उन्होंने उसको रखा हो। तो जो मंडला में ऐसा है कि मैया जो है वो व्यास जी के कहने पे उत्तर वाहिनी हुई थी। व्यास जी का जो दंड है, उस दंड के पीछे चल के वो उन्होंने अपने आप को उत्तर वाहिनी किया था, क्योंकि व्यास जी के यहाँ ऋषि मुनि लोग भोजन ग्रहण नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो दक्षिण तट पे उनका आश्रम था। उसकी स्टोरी सबको ही पता है। तो वहां पे व्यास नारायण का मंदिर भी है और व्यास जी के द्वारा स्थापित व्यास नारायण शंकर जी वहां स्थापित है। उस मंदिर में आप आज भी आप जाएंगे और वहां बैठ के जो शिव स्त्रोत और ये जो सब रहता है, अगर आप उसका पाठ करेंगे ना, आपको 100% आपको एक स्पार्क अलग मालूम पड़ेगा। आप महसूस कर सकेंगे उस चीज को कि उस मंदिर में क्या है, वो आप महसूस कर सकेंगे। तो व्यास नारायण मंदिर है, मैया का जो उत्तर, यानी आप मैया के किनारे किनारे काफी लंबे तक उत्तर चल सकते हैं उधर। और उस समय चलते समय आप जब आप अपने गुरु मंत्र का या इसका जिसका भी आप जाप करते हैं, तो उसकी अनुभूति अलग होती है। ये अनुभूति आपकी आध्यात्मिक लेवल को थोड़ा सा ऊंचे स्तर पे लेके जाती है। और मंडला की उत्तर वाहिनी के बारे में लोग जानते नहीं थे। देखिए, जानते नहीं थे, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मंडला क्षेत्र को ही लोग नहीं जानते थे, तो उत्तर वाहिनी तो बहुत दूर की बात हो गई। तो इसमें सबसे पहले जिन्होंने इस उत्तर वाहिनी को करना चाहिए, इसमें जिन्होंने सबसे पहले सपोर्ट किया, उसमें बड़वाह के केवल्य धाम आश्रम के जो अनय रेवाशीष जी हैं, सबसे पहले अगर मंडला की उत्तर वाहिनी के लिए उन्होंने समझो कदम बढ़ाया था। फिर उनके साथ में मंडला के राम प्रसाद जी ठाकुर है, वो उनके साथ जुड़ गए। फिर मैं उनके साथ जुड़ी। फिर हम लोग ने आपस में बातचीत की, हम लोगों ने कहा कि उत्तर वाहिनी मंडला में भी प्रारंभ करें। लोगों को इतना बड़ा जो उत्तर का प्रवाह है मैया का, तो मंडला के लोग भी नहीं जानते थे, मंडला के लोग उस बारे में जानते ही नहीं थे। उनको भी हमें जागरूक करना था और बाहर से भी लोगों को हमें बताना था कि यहाँ पर भी प्रवाह है। तो ये
हम लोगों ने कोशिश प्रारंभ की और लॉकडाउन लग गया, तो 1 साल छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट ईयर अनय देवाशीष जी ने फिर से इसके लिए हम लोगों को सपोर्ट किया। राम प्रसाद ठाकुर जी ने बहुत मेहनत की और सभी ने उनको सपोर्ट किया, और एक छोटे ग्रुप ने, 500 लोगों की ग्रुप ने एक उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा की उन्होंने। और उसमें हमारे महाराष्ट्र के भी यानी जैसे मेरे से जुड़े लोग थे, मैंने उनको बताया और लोग गए करने के लिए। सबको इतना आनंद आया। उसके बाद में फिर मंडला के लोग भी जागरूक हुए। फिर ये अब हर वर्ष ये परिक्रमा चालू हो गई और मंडला के लोग अब इसको बहुत अच्छे ढंग से आयोजित कर रहे हैं, और अब सब जगह से लोग वहां जाने लग गए। उदयन आचार्य जी ने भी मुझे बताया था कि मैंने उनको बोला था कि मैं उत्तर वाहिनी करने वाला हूँ, तो मुझे उन्होंने बताया था कि ये बार मंडला की करो जी क्योंकि वहाँ की परिक्रमा यहाँ से ज्यादा अच्छी है, ऐसा उन्होंने जी। भी बताया। देखिए, ऐसा है कि अगर आप तिलकवाड़ा की कर चुके हैं तो एक बार मंडला की कर लीजिए। और मेरा ऐसा मानना है कि परिक्रमा बार बार भी नहीं करनी चाहिए। अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमने 4 बार परिक्रमा कर ली, उत्तर वाहिनी कर ली, 2 बार हम नर्मदा परिक्रमा कर लिए, वापिस करने वाले हैं। तो मेरा ऐसा पर्सनल ये मानना है, ये मेरा अपना मानना है, और मैं लोगों को सलाह भी देती हूँ, देखिए, कि बार बार परिक्रमा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप परिक्रमा पे जाते हैं और जो लोग आपकी सेवा करते हैं उनका ऋण आप लेते हैं। देखिए, गुरु का ऋण, माता पिता का ऋण तो कभी हम चुका नहीं सकते, इसलिए उनकी तो हम चर्चा भी नहीं करते, और वो ऋण चुकना भी नहीं चाहिए। ये मेरा मानना है कि इनके ऋण कभी नहीं चुकने चाहिए। लेकिन आपके और हमारे ऋण जो हम चुका सकते हैं उसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। और तो इसलिए परिक्रमा एक बार करिए, अच्छे से करिए आपने, क्योंकि देखिए लोकल लोगों के बिना आपकी परिक्रमा भी नहीं हो सकती है, इसलिए आपको ऋण तो उनके लिए नहीं है, ऋण लीजिए, लेकिन उस ऋण को फिर कैसे चुकाएं उसकी हमें वो कोशिश करनी चाहिए। तो ये इस परिक्रमा में ऐसा ही होता है कि इसलिए मैं लोगों को सलाह देती हूँ कि परिक्रमा एक बार करिए। फिर आप कैसे आर्थिक मदद आश्रमों में कर सकते हैं, फिजिकल आप कैसे मदद कर सकते हैं आश्रमों में, इसके बारे में सोचिए। सीमा दीदी, खूपच एक वेगळा तुम्ही पर्स्पेक्टिव्ह किंवा दृष्टिकोन ज्याला म्हणतात की परिक्रमा वारंवार करावी किंवा नाही ह्याविषयी त्यांनी आपलं मत सांगितलं. मला तुम्हाला विचारावं असं वाटतं की तुम्ही इतकी वर्ष अन्नछत्र चालवताय आणि परिक्रमावासियांची सेवा करताय. सेवा हीच साधना, हेच तुमचं घोषवाक्य आहे. पण इतके म्हणजे नर्मदा किनारी परिक्रमा करणाऱ्यांचे इतके विविध अनुभव तुम्ही नेहमी ऐकत असतात, कारण तुम्ही म्हणालात की तुम्हाला बोलायला आवडतं त्यांच्याशी. तर तुम्हाला स्वतःला परिक्रमा करण्याची इच्छा कधी झाली नाही का, किंवा तुम्ही करणार आहात का, किंवा केली आहे का? सच कहूँ ना तो कभी मुझे इच्छा नहीं हुई, और शायद होगी भी नहीं, क्योंकि सेवा ही साधना, ये आपने बताया ना कि मेरे जीवन का लक्ष्य ही है, और मुझे सेवा करने में ज़्यादा आनंद आता है, यह तो बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन देखिए, परिक्रमा करने के लिए ना आपको आपके क्राइटेरिया में से बाहर निकलना पड़ता है। आपकी मानसिक स्थिति उस परिक्रमा करते समय वहां मैच होनी चाहिए, तो आप परिक्रमा कर पाएंगे, नहीं तो आप में असंतोष की भावना भरी रहेगी। अरे खिचड़ी खिला रहे हैं, अरे ये आश्रम ऐसा है, अरे ये गंदगी है, और मैं अपने क्राइटेरिया में से बाहर नहीं निकल पाती। बहुत फैक्ट बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, और मुझे सच बोलने में बिल्कुल भी वो नहीं, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं कि क्योंकि मेरा रहन सहन सब बचपन से इस तरह से रहा, और आज भी वैसे ही है कि आप मुझे बोले कि आप आश्रम में जाके सो जाइए तो मैं शायद नहीं सो पाऊंगी। मेरे खुद के आश्रम में मैंने आज तक एक रात नहीं बिताई। मैं सुबह जाती हूँ लेकिन शाम को जबलपुर अपने घर आ जाती हूँ, जबकि मैंने उधर सब सुविधा बनाई है। महिलाओं के लिए स्पेशल स्नान गृह और शौचालय की व्यवस्था की है, पानी की पूरी व्यवस्था है, गद्दे, रजाई, कंबल, भोजन, हर चीज की व्यवस्था है, और नैसर्गिक वातावरण मैंने पूरा वहां पे बनाए रखा है। लेकिन मेरे अपने ही क्राइटेरिया में से मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ। इसलिए मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप जब परिक्रमा करने जाते हैं
तो आप फेसबुक पे अगर आप पढ़ते होंगे तो लोग पूछते हैं कि परिक्रमा करने जाना है तो क्या तैयारी करें। तो हमारे यहाँ के विद्वान लोग लिख देते हैं उसमें कि अरे उसमें क्या कुछ तैयारी करनी है, बैग उठाओ चलो पहुंच जाओ, भैया अपने आप संभाल लेगी। लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ। मैया आपको क्यों संभालेगी? उन्होंने ठेका लेके रखा है क्या? मुझे बताइए, अगर हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो टीचर हमें वहां सिखाती है, लेकिन घर में भी तो हम प्रैक्टिस करते हैं ना क ख ग लिखने की, कि हम सब ऊपर से ही सीख के आ जाते हैं, टीचर ने बोर्ड पे लिख दिया और हमने कर लिया। नहीं, मानसिक तैयारी कीजिए अपनी। परिक्रमा अगर आप जा रहे हैं, आज आपके इस चैनल के माध्यम से मैं जो लोग परिक्रमा पे जा रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बात है ये। आप अगर परिक्रमा पे जा रहे हैं तो कम से कम 6-8 महीने, अब तो बहुत सरल हो गया है, यूट्यूब गूगल ये वो डालिए, सब मिल जाता है आपको। पढ़िए, पढ़ने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए, और लोग क्या बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो उस समय क्या होगा, आप जब परिक्रमा पे जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ इन्होंने बोला था कि आश्रम में शौचालय की सुविधा नहीं रहती, तो आपको पता है कि आपको बाहर जाना है। अब मेरे जैसा वहां जाके खड़ा जाए और उसको बोले बाहर जाना है, तो मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। और हम लोग शहरों में रहते हैं, सब सुख सुविधाओं के साथ में रहते हैं। हमारे महाराष्ट्र के लोगों को तो गर्म पानी से नहाने की आदत है, हम लोग गुनगुने पानी में स्नान करते हैं, लेकिन परिक्रमा में तो आपको ठंडा मैया के जल में स्नान करना है। हो सकता है आपको 2-3 दिन तक खिचड़ी खाने को मिले। तो फिर क्या होता है, हमारे यहाँ के कई लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, क्या आपके वहां पे रोटी नहीं बनती क्या, आपके वहां पे सब्जी नहीं बनती क्या? लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि आप परिक्रमा करने आए हैं, आपका यहाँ भोजन का, रहने का, हर चीज की व्यवस्था मैया करती है। आप हक ही नहीं रखते ये बोलने का कि आप क्या यह नहीं बनता है क्या। आपके घर में कोई किसी अनजान व्यक्ति को जरा खाना खिला के बताइए, उनको एक रात रुक के बताइए आप, है ना। हम तो ये करते नहीं है, तो हमें बोलने का भी हक नहीं है। इसलिए अपने आप को पहले प्रिपेयर कीजिए उसके लिए, क्या खाना है, कैसे। आपको अगर 4 दिन तक भी आपको खिचड़ी मिले तो आप यही समझिए कि इसके पीछे भी मैया का कोई ना कोई उद्देश्य है। और देखिए, परिक्रमा में मैं आपको बताऊं, आपको बहुत चलना है। आपको चलना है तो आपको भोजन हल्का होना चाहिए, जिससे आपको पचने की समस्या ना हो या आपको एसिडिटी ना हो, आप चल सकें उसको। हर जगह जगह का पानी अलग रहता है। आप नर्मदा जल पी रहे हैं, लेकिन कभी कभी कैसा रहता है, हम जिस आश्रम में रुकते हैं वहाँ हैंडपंप लगा रहता है, हम उसका भी पानी पी लेते हैं। देखिए, हैंडपंप जमीन से आने वाले पानी में मिनरल्स ज्यादा होते हैं, हमें पचना कभी ऐसा सब। देखिए, सब तरह की भौगोलिक स्थिति, इसलिए मैं बोलती हूँ आप पढ़िए तो आपको भौगोलिक स्थिति की जानकारी होगी। हमारे वहाँ ठंड भी बहुत होती है। जब आप परिक्रमा प्रारंभ करते हैं और जब जबलपुर बेल्ट में आप जनवरी में आते हैं, कड़ाके की ठंड रहती है हमारे वहाँ, 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर, और उसमें भी माई की मेहरबानी होगी तो बारिश भी, हाल बेहाल हो जाते हैं लोग। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है। उसके लिए आपके पास में कपड़े होने चाहिए, ऐसे ठंड वाले कपड़े होने चाहिए। अभी आप वहाँ पे ठंड में पहुंच जाते हैं, फिर आप बोलते हैं कि स्वेटर चाहिए ना, कंबल चाहिए, ये चाहिए, ऐसा तो ये। और मैं एक बात और भी बोलना चाहती हूँ परिक्रमा वासियों से, या जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि जब आप परिक्रमा करते हैं तब आपको दक्षिणा मिलती है। दक्षिणा मिलती है, और वो दक्षिणा धीरे धीरे आपकी इतनी हो जाती है कि 1000 रुपये हो जाती है। तो उस दक्षिणा से आप, ऐसे तो दक्षिणा का संग्रह नहीं करना चाहिए। दक्षिणा आपको मिलती है 2-4 दिन की भी, अगर दक्षिणा आपके पास इकट्ठी हो गई तो उससे आप कोई भी सामान खरीदिए और उस आश्रम में रख दीजिए। आटा खरीदिए, दाल चावल, शक्कर, चाय पत्ती, कुछ भी खरीद के आश्रम में रख के जाइए, दूसरे परिक्रमा वासियों को काम आएगा। और अगर आपके पास में है, ठंड का समय आ रहा है, अपने लिए स्वेटर ले लीजिए, अपने लिए ठंड के प्रोटेक्शन के लिए आप ले लीजिए।
आप वहां के लोगों से आशा मत करिए कि आपको स्वेटर देंगे या आपको वो देंगे। देखिए कहीं कहीं मिल जाता है, कहीं कहीं नहीं मिलता है। जैसे अब जनवरी में मेरे वहाँ अन्न क्षेत्र रहते हैं, तो मैं पूरी दवाइयाँ मेरे यहाँ रहती है, और मैं हर परिक्रमा वासियों को मोजे और वुलन टोपी या हम हर परिक्रमा वासी को देते हैं। और जो वृद्ध रहते हैं उनको तो मैं 2-2 जोड़ी मोजे देती हूँ कि बाबा जी रात को सोते समय दोनों जोड़ी मोजे पहन लो, तो ठंड कम लगेगी आपको। परिक्रमावासी कंबल लेके नहीं चल सकते क्योंकि वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, उनका अपना वजन रहता है। तो मेरे यहाँ मैं रजाई रखती हूँ परिक्रमावासियों को ओढ़ने के लिए, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत ठंडा रहता है। रजाई से ही ठंड भागती है, रुई की गर्मी से ठंड भागती है। कंबल वंबल हमारे यहाँ काम नहीं करते हैं। तो आप अगर समझो आपके पास पैसे इकट्ठे हैं, आप वुलन स्वेटर, जर्किन ये सब खरीदिए। आप सब उनसे ही आशा मत करिए। वहां के लोगों से उनका काम है आपको भोजन कराना, फिर वो उनके पास जो भी है वो आपको भोजन कराएंगे। लेकिन आप उनसे ये मत आशा करिए कि आपके यहाँ रोटी नहीं बनती क्या, आप लोग ऐसे ही खाना खाते हो क्या। ये सब बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है, और ना ही आपको मांगने का अधिकार। भिक्षा मांगिए, पर भिक्षा मांगते नहीं। भिक्षा मांगना नियम है परिक्रमा में, 5 घर से आपको भिक्षा मांगनी चाहिए, लेकिन हम भिक्षा नहीं मांगते हैं क्योंकि हमें वो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तो फिर परिक्रमा एक बहुत बहुत लेसन है, उसमें बहुत सारे लेसन है। और जितना आप अपने आप की पद, आपका नाम, आपकी प्रतिष्ठा, सब चीज अपने घर छोड़ के जाएं तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि वहां पे आके कई लोग हमें बताते हैं, यानी हमारे आश्रम वालों को, मुझे तो कोई कुछ नहीं बताता, पर हमारे आश्रम वालों को बोल देते हैं कि आपको पता नहीं है हम लोग कौन है। हाँ, अरे तो आपको यही बताना था तो भाई साहब अपने घर में ही रहते यार। हमारे नर्मदा खंड में हमको जरूरत ही नहीं है आपको हमें कुछ बताने की, क्योंकि आप यहाँ पर आइए मैया के बच्चे बन के, परिक्रमावासी बन के आइए आप, तो हम स्वागत है आपका। हमारे दिल से, हमसे कर्म वचन, हमसे जो बन सकेगा हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन आप हमें रुतबा ना दिखाइए। रुतबा दिखाने के लिए आप अपने वहीं रहिए, वो अच्छा रहेगा। एक परिक्रमावासी थे हमारे, मुंबई से ही थे, अब तो वो नहीं है। वो जहां जाते वो यही करते थे कि आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ, अभी यहाँ के पुलिस स्टेशन में खबर कर दूंगा। व्हाट डू यू मीन यार, खबर कर देंगे यानी क्या? आप क्या कर लोगे, क्या कर लोगे खबर करके? तो ये सब मत बोलिए, प्रेम से रहिए। देखिए प्रेम देंगे तो प्रेम मिल जाएगा आपको, प्रेम देना पड़ेगा आपको। और आप तो लेने वाले हैं, आपका तो हाथ नीचे है, आपका हाथ नीचे है, सामने वाले का हाथ ऊपर है, इसलिए आप नीचे हैं तो नीचे नम्र बन के रहिए। नम्र बनने से, प्रेम से दुनिया जीत सकते हैं आप। ये नर्मदा खंड का यही तो है प्रेम। नर्मदा खंड से एक ही चीज सीख के आ जाइए, प्रेम कैसे करना और विश्वास कैसे करना। आप मेरे घर आए हैं पर दूसरी बार आप मुझसे मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको अपने घर में रुकाया है, अपने घर में भोजन कराया है, आपको एक रात्रि विश्राम दिया है। ये मेरा विश्वास है, आपके प्रति नहीं, मैया के प्रति विश्वास। भगवान के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, ये वहां के लोगों से सीख कर आइए, वहां के लोगों से प्रेम सीख के आइए। अपनी थाली में से कैसे भोजन कराते हैं वो आपको ये सीख कर आइए, बहुत कुछ सीख के आइए नर्मदा खंड से। सीमा दीदींनी अगदी परखड शब्दात सत्य सांगितलं आणि खरोखर डोळ्यात झणझणीत अंजन घालण्यासारखंच त्यांचं हे, आणि खरं आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी जे सांगितलं ते। पण इतकं बोलूनही, इतक्या तळमळीने बोलून आणि 2 शब्द सुनावून सुद्धा परिक्रमावासियांची सोय करण्याचा त्यांनी खरोखर आंतरिक तळमळ त्यांना आहे। त्यामुळे त्यांनी मध्य प्रदेशात जो सगळ्यांनाच प्रश्न भेडसावतो शौचालयांचा, स्वच्छतागृहांचा, त्यासाठी त्यांनी काम सुरू केलंय। आणि मला सुद्धा वैयक्तिकरित्या खूप आनंद होतोय, कारण माझ्या मुलाखतीत मी नर्मदा मैयाला प्रार्थना केली होती की स्वच्छतागृह निर्माण होऊ देत, मंदिरं कमी निर्माण झाली तरी चालतील, आणि ती नर्मदा मैयालाच साकडं घातलं होतं। आणि सीमा दीदींच्या रूपात
मला सांगायला आवडेल की सीमा दिदींना बरेच लोक त्यांची दुसरी ओळख आहे नर्मदा मैयाची सेक्रेटरी. तर त्यामुळे माझी ही मागणी नर्मदा मैयानी सीमा दिदींच्या मार्फत ऐकली असं मला वाटतं. तर त्या तुमच्या कामाविषयी आता तुम्ही सांगा. देखिए, परिक्रमा में ना शौचालय एक बहुत बड़ी समस्या है। पहले इतनी महिलाएं नहीं थी, और दूसरा कैसा था कि देखिए, जैसे मैं हमारे ही गांव की बात बताती हूँ आपको। पहले गांव छोटे होते थे, मैया जी वहाँ थी, कुटी नर्मदा जी के किनारे हुआ करती थी, और गांव छोटे थे तो सब लोग दूर दिशा में चले जाते थे, हो जाता था काम। 2-4 परिक्रमावासी महीने में आते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब संख्या बढ़ गई। अच्छा, खेत अब नर्मदा जी के किनारे तक हो गए। आप अगर बाहर दिशा जाते हैं, खेत किसान नाराज होते हैं, वो आश्रम वालों को आके धमकी देते कि परिक्रमावासी आते हैं, सब बहुत गंदा करके जाते हैं। तो ये भी एक विकराल प्रश्न है। अच्छा, फिर मैंने कई आश्रम वालों से बात किया तो उन्होंने ये भी बताया कि दीदी, पहले आश्रम माई के किनारे होते थे, अब बस्ती बढ़ गई, धीरे धीरे वो आश्रम अंदर आ गए, और बस्ती उनकी और बाहर हो गई। तो वहां पे क्या होता है, शौचालय आश्रमों में नहीं होते, थोड़े से दूर बने रहते हैं, ऐसा रहता है। क्योंकि आश्रमों में अभी भी हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, तो सफाई के लिए उनको अंदर जाने को नहीं मिलता है। आश्रमों में कई जगह ऐसी व्यवस्था रहती है। तो मुझे स्पेशली महिलाओं ने जो परिक्रमा करती, उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए मुझे बताया कि दीदी बड़ी समस्या होती है, ऐसा वैसा। मुझे भी समस्या पता थी, लेकिन उसको कैसे करें वो एक सोच में थी। तो अभी गुड़वारा में मैंने एक जो छोटा सा आश्रम बनाया, तो उसमें मैंने उस चीज़ को ध्यान रख के एक शौचालय और एक महिलाओं के लिए मैंने स्नान गृह भी बनाया। और पुरुषों के लिए मैंने क्या किया, जो मेरा वो जो स्नान गृह की जो दीवार थी, उसी पे मैंने ना पाइप डाल के 2 नल लगा दिए। बकेट है, पुरुष लोग तो क्या बाहर खड़े हुए भी स्नान कर लेंगे, और महिलाओं के लिए मैंने स्नान गृह बना दिया। और जो आश्रम संभालते हैं उनको बोल दिया कि जो भी महिलाएं हैं उन्हें बोलो आप लोग अंदर स्नान करो, अगर आप मैया जी में नहीं जाती हैं तो। और जाती हैं तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आपको जैसी भी है। शौचालय लेकिन मैंने जरूर बनाया, महिला पुरुष सभी को, कि भाई आप अंदर यहीं जाइए, कहीं बाहर मत जाइए, आजू बाजू सबके खेत हैं सब। तो मुझे लगा कि ये तो आश्रम मैंने अपना बना लिया, मैंने सुविधा कर दी, लेकिन बाकी का क्या। एक जगह सुविधा मिल गई, लेकिन और क्या। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं, क्योंकि काफी लोग मुझसे जुड़े हैं, जो मुझे कभी भी मुझे जब कोई आश्रमों के लिए अक्सर कर परिक्रमा करते समय रिक्वायरमेंट आती रहती है कि तेल का डब्बा चाहिए, या गेहूं आटा चाहिए, चावल चाहिए, राशन। सबसे ज्यादा राशन की सब जगह किल्लत होती है, परिक्रमावासी बहुत आ जाते हैं तो आश्रम वो हो जाते हैं। तो मैं लोगों से मदद मांगती रहती हूँ, लोग मुझे भेजते भी हैं, और हम आश्रमों को राशन पहुंचाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना शौचालय के लिए ऐसा किया जाए, लोगों से मदद मांगी जाए। उसी समय देखिए, कहते हैं ना कि मन में विचार आता है, और जब उसको सोचते हैं ना, तो माई कोई ना कोई क्लू भेजती है। एक परिक्रमावासी है हरियाणा से, वो पिछली बार परिक्रमा करते समय हमारे वहां पे आए थे, उनका फोन आया मुझे। तो उन्होंने बोला कि दीदी मैं एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहता हूँ, उसकी प्रेरणा मैंने सियाराम बाबा से ली है। मैं बोला क्या? तो बोले वो सियाराम बाबा सबसे 10 रुपए लेते, आप 1000 बात दो तो भी उतना 10 रुपए रख के बाकी पूरा पैसा आपको रिटर्न करते। तो सबसे मैं बोलूंगा आप रोज का 10 रुपया मुझे दो, फिर वो पैसा इकट्ठा होएगा तो मैं आपको दूंगा, तो आप उसमें जो भी आश्रमों में जो भी करना है करना। क्योंकि वो पिछले साल आए थे, वो मंडला क्षेत्र से ही गए थे। तो वहां के बहुत सारे आश्रमों में हम लोग ने 10 गद्दे और 10 कंबल, और जिस आश्रमों में लाइट नहीं थी वहां सोलर लगवाया था। तो वो काफी आश्रमों में गए थे, और उन्हें जो भी कुछ है उन्हें पता चला होगा मेरे बारे में। तो उन्होंने बोला मैं आपको मदद करूंगा, तो आपका काम ये जो करते हो अच्छा करते हो, आप ऐसा करना। तो मैंने कहा ठीक है।
करेंगे। लेकिन उनका फोन रखने के बाद में मैंने सोचा हाँ यार ये भी अच्छा तरीका है, रोज का 10 रुपया कोई मना नहीं करेगा। तो एक मेरे पास एक नर्मदा संवर्धन करके ग्रुप है, उसमें हम लोग साथ में हम लोग ने मंडला अमरकंटक सब यात्राएं की है। मैंने ये बात उस ग्रुप में रखी, सब राजी हो गए, अरे बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस ग्रुप में से मुझे काफी मदद आती है सब जगह के लिए। फिर हम लोगों ने सोचा चलो शुरू करें। बोले हाँ, तो नर्मदा निधि हमने नाम रख दिया और हम लोग ने उसको शुरू किया। अभी ऐसा है कि अकाउंट खोलने में आजकल बड़ी परेशानी है, आपको तो पता ही है, और ये इनकम टैक्स और सबके ये अब क्या करना चाहिए उसके लिए। तो बोले कि क्योंकि सभी लोग मुझे अकाउंट में भेजते थे, और या तो मैं क्या करती थी सीधा दुकानदारों के अकाउंट में हम लोग पैसा डलवा देते। तो हमने कहा ऐसा करते हैं कि अपन पैसा इकट्ठा करते हैं और सीधे दुकान वाले के एक जन के पास पैसा इकट्ठा करते हैं और उससे सीधा दुकान वाले के अकाउंट में ट्रांसफर करवाएंगे, और उसका मेन काम अपन शौचालय निर्माण करते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं एक हर्रई अमरकंटक के पास में, जब आप परिक्रमा का लास्ट स्टेज आता है आपका, जब भीमकुंडी, उसके बाद में दमगढ़ के जंगल आते हैं, उससे पहले एक हर्रई करके गांव आता है। वहाँ पे एक यादव परिवार है, उस पूरे गांव में एक ही जन सेवा करते हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी राशन की मदद होती रहती है। तो उनके यहाँ मैंने सोचा सबसे पहला शौचालय उनके वहाँ बनवाया जाए, तो जिससे परिक्रमा वासियों की भी समस्या हल हो जाएगी, और गांव में नहीं तो उनको बहुत दूर जाना पड़ता है। पंचायत का शौचालय बना हुआ है लेकिन ताला है उसमें, तो मैंने सोचा इन्हीं के यहाँ बनवाया जाए, जिससे इनका घर छोड़ के लोगों को बहुत दूर ना जाना पड़े और कुछ वो ना हो। तो उसके लिए अभी हमने काम शुरू किया है, और उसके लिए, और अभी ये मेरा काम पहले ही चल रहा था, और ये नर्मदा निधि में हमने जब मैंने क्लॉज डाला कि हम इससे शौचालय बनवाएंगे, तो सब लोग बिल्कुल तैयार हो गए, बोले नहीं बहुत अच्छा काम है। तो इस तरह से ये नर्मदा निधि से हमने शौचालय बनाने का काम अभी कर रहे हैं हम लोग इसे। तो अभी धीरे धीरे लोग उसमें जुड़ते जा रहे हैं। अभी छोटी रकम है, लेकिन मुझे पता है कि धीरे धीरे वो हो जाएगा। तो हम हर महीने अगर 25,000 के करीब एक आश्रम में हमको शौचालय के निर्माण में खर्च आएगा, कम से कम 25,000, 25 से 30,000। मैंने सोचा अगर एक महीने में हम इतनी रकम इकट्ठी कर पाए, तो एक वर्ष में हम 12 जगह शौचालय बना लेंगे। तो ये चीज मैंने दिमाग में रख के इस पे काम चालू किया है। और मैं ये काम तो एक साइड बाय हो गया, जो अचानक ही हो गया मेरे साथ, ये अचानक वाले ही काम हो जाते हैं सब। और एक मैं प्रोजेक्ट पे जो काम कर रही हूँ, वो काफी टाइम से मेरे मन में था, लेकिन उसके लिए मुझे इतना समय नहीं मिल पा रहा था। अब उस पर भी मैंने काम चालू किया है। जब आप परिक्रमा करते हैं तब आप मेरी पुस्तक में देखेंगे, मैंने जो तीर्थ आते हैं परिक्रमा में, उनके सामने मैंने तीर्थ लिखा हुआ है, और वो कौन से भगवान है, क्या तीर्थ है, वो लिखा हुआ है। लेकिन हम पुस्तक में मार्गदर्शिका क्या होता है, मुझे पतली बनानी होती है, उसको हम पूरा लिख नहीं सकते, तो अगर बनाएंगे तो बहुत मोटी हो जाएगी पतली। पर मैंने उसमें तीर्थों के नाम लिखे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि परिक्रमावासियों को मैं पूछती हूँ, तो उनको तीर्थ लिखे तो हैं, पर उनको उसका क्या महत्व है, क्या है, वो उनको नहीं पता होता है। और देखिए, सब लोग को नर्मदा पुराण पढ़ना और या तो सब तीर्थों की जानकारी रखना सब मुश्किल है थोड़ा। तो मेरे मन में ऐसा है कि क्यों ना इन तीर्थों की जानकारी दी जाए। फिर पहले मैंने सोचा कि तीर्थों के ऊपर पुस्तक लेगी, फिर मैं बोला नहीं, पुस्तक लेके परिक्रमावासी कैसे चलेगा। तो फिर मुझे सस्ता और सुंदर उपाय लगा बैनर बनाना। मैंने सोचा कि तीर्थों की मैं जानकारी इकट्ठी कर लूँ, और उसको फिर मैं प्रॉपर उसको लिख के मैंने सोचा उसका बैनर बनाएं, और बैनर हम उस मंदिर के बाहर लगवा दें। जो भी परिक्रमावासी आए वो उस बैनर को पढ़े, उस तीर्थ का महत्व जाने। जब हम किसी चीज का महत्व जानते हैं ना, तो जब हम उसके दर्शन करते हैं, हम उसको देखते हैं, तो हमें श्रद्धा भी होती है, और हमें उसकी जानकारी रहती है कि हाँ ये ओंकारेश्वर जी हैं, हमें यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ हमें कौन सा पाठ करना चाहिए, या क्या जो भी कुछ है, तो उसका महत्व लिखा रहेगा ना, तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा।
तो अभी मैंने सोचा है कि वो तो अभी मैं उसके ऊपर ही मेरा काम चल रहा है, और भैया ने चाहा तो मैंने सोचा है कि भी पहले 5-10 तीर्थों की जानकारी अच्छे से लिख के और उनके बैनर बनवा के और उन आश्रम वालों को, मंदिर वालों को दिया जाए कि आप इसको लगाइए, देखिए कैसा सहयोग मिलता है। अगर उन्होंने अच्छे से सहयोग दिया तो मेरी तो कोशिश यह रहेगी कि 1 साल के अंदर पूरे नर्मदा खंड में जितने भी मंदिर हैं, जो तीर्थ हैं नर्मदा खंड के, वो परिक्रमा वासियों को पढ़ने मिले, उन्हें उनके बारे में जानकारी मिले कि ये तीर्थ है, इनके दर्शन करने का ये महत्व है। ऐसा नर्मदा मैया प्रवाही आहे आणि ती तिच्यात सदा चैतन्य आहे, म्हणजे युगानुयुग ती वाहती आहे आणि तरी ती नित्य नूतन आहे. मगाशी मी यांना म्हणाले की तुम्ही नर्मदेजींच्या सेक्रेटरी आहात अशी पदवी दिली आहे, पण आता त्यांचं ऐकल्यावर मला असं वाटलं की पुराण काळापासून मार्कंडेय ऋषींपासून नर्मदा परिक्रमा होते आणि त्या त्या काळाला अनुरूप परिक्रमेचे नियम होते, त्या त्या काळची परिस्थिती होती. पण नर्मदा मैया सुद्धा आधुनिक झालेली आहे आणि तिला परिक्रमावासियांना काय अडचणी येत आहेत आणि त्याला आधुनिक तऱ्हेने आता कसा मार्ग शोधायला हवा ते सीमा दिदींच्या रूपात मला दिसलं. तर मला असं वाटलं सेक्रेटरी नाही, ही नर्मदा मैयाच आहे, कारण तीच परिक्रमावासियांच्या, आधुनिक परिक्रमावासियांना काय काय अडचणी येतात आणि त्याच्यावर काय मार्ग सोल्युशन काढायला पाहिजे आणि ते पूर्ण नर्मदा खंडात सीमा दिदी करतायत. तर मला असं वाटतं की ज्या ज्या परिक्रमावासियांना नेहमी वाटत असतं की आम्हाला नर्मदा मैयाचं दर्शन नाही झालं, आणि काही परिक्रमावासियांना कोणत्या ना कोणत्या रूपात नर्मदा मैया दर्शन देत असते, तर आज इथे मुंबईतल्या घरात मला नर्मदा मैयाचं दर्शन झालेलं आहे आणि मला असं वाटतं की परिक्रमावासियांनी साक्षात नर्मदा मैयाचं दर्शन सीमा दिदींमध्ये व्हायला हरकत नाही. आणि जास्तीत जास्त त्यांनी जे सांगितलंय त्याकडे सगळ्यांनी लक्ष द्यावं. आणि मलाही असं वाटतं की 10 रुपये पर डे हे प्रतिदिवशी हे सगळेच जण आपण करू शकतो. आणि जी खरंच नर्मदा किनारी गरज आहे, कल्पना करून बघा, आपल्या घरात जर शौचालय, स्वच्छतागृह नसेल तर काय परिस्थिती होईल. तर त्याप्रमाणे मला वाटतं सगळ्यांनी ह्या कार्यात आपल्या खारीचा वाटा उचलावा आणि सीमा दिदींबरोबर सहयोग करून आपण सगळ्यांनी ह्या सुंदर कार्याला, मंगल कार्याला, शुद्ध कार्याला सहभाग द्यावा. क्योंकि स्वच्छता हम ही कर सकते हैं. आप मानेंगे नहीं, जब आप ओमकारेश्वर जाते हैं, आप जिस समय लोग परिक्रमा प्रारंभ करते हैं एकादशी के बाद, आप जो गौमुख घाट है जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, आप उस घाट की दशा देखेंगे ना तो आपका मन विचलित हो जाएगा. क्योंकि हम क्या करते हैं, हम संकल्प पूजा करते हैं, फूल भी वहीं रख देते हैं, केश उतार के भी वहीं रख देते हैं, और अभी जो वस्त्र पहन के आए उनको भी स्नान करके हमने अपना धोती पटका पहना, सब साइड में सब चीज. तो कृपया ये ना करें, बिल्कुल ना करें. एक वहां पे डस्टबिन रखे रहते हैं, या आप जो आपसे जो संकल्प पूजा करवा रहे हैं, जो नाई आपके बाल उतार रहे हैं, आप उसको बोलिए कि भाई आप इसको पन्नी में बांधिए, इसको आप दूसरी जगह. तो ये जो हम कर सकते हैं उसकी कोशिश हमें करनी चाहिए. आप जिसको माँ स्वरूप मान रहे हैं, जिसकी आप परिक्रमा करने आए हैं, तो फिर आप उसके बारे में पहले से ही सोचना शुरू करिए ना कि हमें क्या करना चाहिए. आप मानेंगे नहीं, पिछले साल मैंने परिक्रमा पे फेसबुक पे लिखा था कि मुझे ऐसे 8-10 लोगों की जरूरत है जो जब हम परिक्रमा पे प्रारंभ करने जाएं गौमुख घाट के लिए, ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो वहां रहें, और जो ये कचरा वचरा हो जाता है तो लोगों को समझाएं कि भाई आपको ये नहीं फेंकना है, या आपको डस्टबिन में डालना है. आप मानेंगे नहीं, एक व्यक्ति ने भी मुझे रिप्लाई नहीं किया. सबने नर्मदे हर लिख देते. लेकिन किसी ने ये नहीं, ऐसा नहीं सोचा अब आप मुझे पूछते हैं कि हमें सेवा करना है, बताइए कहाँ करें. आइए ना, आइए. हमने तो ये भी बोला कि आपके रहने का, आपके खाने का इंतजाम ओमकारेश्वर में हम करेंगे. आइए, लेकिन करिए. तो बोलने से कुछ नहीं होता है, करना होता है. इसलिए, और आपके कर्मों का ही हिसाब ऊपर होता है, आपके बोलने का कोई हिसाब नहीं होता है. इसलिए कर्म ऐसे करिए कि ऊपर जाके आप बोल सके कि हाँ आपने ये काम किया था.
मैंने भी उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा का वीडियो बनाया गया साथ, तो उसमें मैंने दिखाया पूरा कि उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा करने के लिए जो लोग आते हैं वो कैसे कचरा फैलाते, तो ये कृपया ना करिए ऐसा ना। करके मैंने उसमें लिखा है। तो बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने मुझे उसमें कमेंट किए हैं कि सही है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करने वाले भी परिक्रमावासी हैं। बिल्कुल तो वो क्या करते हैं, खाना मिलता है खाते हैं और तुरंत उधर फेंक फेंक देते देते हैं। हैं। और इतने सारे बैनर लगे रहते हैं वहां पे कि यहाँ कृपया कचरा ना फैलाए, वही लेकिन कचरा होता है। वहीं पे कचरा कर देते हैं। अभी आप नर्मदा ये खंड में, सुधरने की जरूरत बिल्कुल, अभी आप जब नर्मदा खंड में जब किनारे चलेंगे, है। दूर दूर तक, अरे गांव थोड़ी थोड़ी दूरी पे रहते ना, लेकिन बीच में आपको नमकीन के पैकेट हाँ। खाली मिल जाएंगे, ग्लूकोज बिस्किट का खाली पैकेट मिल जाएगा। सब ये कहाँ से आ रहा है? वही वही वो फेंक रहे हैं। खा परिक्रमावासी रहे, बैठ फेंक के रहे। खा रहे हैं, वहीं और फेंक के फेंक जा रहे हैं। आप अपनी झोली में रख लीजिए ना, बिस्किट का है। वजन तो कम हो गया, पनीर का तो कोई वजन ही नहीं है। वही। आप अपनी झोली में रख लीजिए, उसको ले जाके बांध- फेंक दीजिए आप। तो ये परिक्रमा करने से पहले संकल्प में हमें यह भी मन में संकल्प लेना चाहिए बराबर, कि माई, हमसे जो बनेगा हम आपके लिए करेंगे। बराबर। आप उनसे चाहते हो, कुछ देने का भी तो सोचिए। बराबर। चाहते हैं तो हमें देना भी तो चाहिए ना कुछ, तभी तो संकल्प पूर्ति आपकी और हमारी दोनों की अच्छे से होगी। क्योंकि हमें नर्मदा जी की परिक्रमा युगों तक करनी है, लेकिन उसको युगों तक करने के लिए हमें नर्मदा जी तो रखे हम, वो ही नहीं बचेंगी तो आप किसकी परिक्रमा करेंगे? आपने तो अपनी मोक्ष प्राप्ति का साधन खोज लिया, आपकी पीढ़ियां, आगे बराबर। आपकी पीढ़ी के लिए कुछ तो छोड़ के जाइए, उनके लिए स्वच्छ नर्मदा छोड़ के जाना उनके लिए तो कुछ तो करिए आप। बराबर बराबर। आज मैंने मेरे नाना जी से सीखा, मेरे नाना जी कुछ अपनी पीढ़ी के लिए छोड़ गए, जो आज हम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मेरी बहन गुजरात में करती है, हम दोनों बहनें ये काम करते हैं। तो हम, हमारे आदर्श वो थे, हमने कुछ किया, तो हम भी तो आदर्श बने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, हम भी तो कुछ छोड़ के जाएं उनके लिए। आत्तापर्यंत नर्मदा परिक्रमेविषयी माझी जी कल्पना होती की खरोखर तिथे म्हणजे जे आपण मागू ते मिळतं, मग ते कोणी गुळाची किंवा खिचडीची अपेक्षा करावी किंवा मोक्षाची अपेक्षा करावी ती पूर्ण होतेच. पण आत्तापर्यंत नेहमी असं वाटायचं की काहीतरी मिळवण्यासाठी नर्मदा परिक्रमेला जायला पाहिजे. पण आज सीमा दीदींशी बोलल्यावर मला असं प्रकर्षाने वाटलं की नाही, वेळ आलेली आहे देण्याची, आणि खरोखर आता काहीतरी देण्याची गरज आहे आणि ती सुद्धा भावना आपण ठेवून नर्मदा परिक्रमेला गेलं पाहिजे. हा एक खूप माझ्या दृष्टिकोनामध्ये आज सीमा दीदींना भेटल्यावर बदल झाला. आणि असं वाटलं आपण नर्मदा मैया म्हणतो म्हणजे आपण तिची लेकरं आहोत. लेकरांनी आईची नाही सेवा करायची तर कोणी करायची? तर आपण पुढे येऊन ही सेवा आता करायलाच हवी असं मला वाटतं. तर मराठीत एक म्हण आहे, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, आणि घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हात घ्यावे. तर दीदींनी आपल्याला सांगितलंय की दानामध्ये केवढी शक्ती आहे. तर आपण सर्वांनी हा विचार करून दान करायला शिकलं पाहिजे आणि चांगल्या ठिकाणी सत्पात्री दान करावं, असा दीदींनी दिलेला संदेश आहे आणि तो प्रत्येकाने आपल्या जीवनात आचरण करण्याचा प्रयत्न करावा असं मला वाटतं. इसी नोट पे आज का ये वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं. सेवा ही धर्म है, इसका जीता जागता उदाहरण है सीमा दीदी. तो उनसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा. आपको कैसे लगा कमेंट्स में लिखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी कमेंट्स है आपके वो करिए. और जो दीदी ने बताया वो सब परिक्रमावासी ने जो आगे जाने वाले हैं उनको आचरण उस चीज़ का करना चाहिए कि वहाँ पे जाने से पहले आप खुद के मन में सोचिए कि मुझे परिक्रमा में मैं जा रहा हूँ तो उनके ऊपर मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ, वो लोग मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं मुझे सेवा देके. तो ऐसा आपका आचरण वहाँ पे होना चाहिए. तो ये जो दीदी ने बताया वो आप सभी लोग याद रखेंगे ऐसी आशा करते हुए इस वीडियो को विराम देते हैं. मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर नर्मदे हर.